ऑनेस्टली बोलना। पूजा, कल प्रोग्राम नहीं समझ आया था? प्राइम नंबर। कुरान, कुंदन। थोड़ा सा हॉरिबल। अच्छा, थोड़ा सा हॉरिबल था। ओके, कितना परसेंट समझा? घर पर ट्राई किया आप लोगों ने? गाइस ट्राई आप, किया बट देख के किया था। अच्छा देख के ही किए, खुद से नहीं किए। ओके ओके ओके, राइट, नो प्रॉब्लम, फाइन। ओके, और क्या, किस किस को दिक्कत हुआ उस प्रोग्राम में? लाइक श्रुति, फॉर यू, लाइक हाउ वाज इट? समझ आया था प्रोग्राम कि नहीं समझ आया था? जब आपने समझाया तो समझ आया था, लेकिन खुद से किया तो काउंटर क्यों लिया, किस लिए लिया, ये कंफ्यूजन हुआ था। ओके, ग्रेट। तो काउंटर इसलिए लिया ना कि स्टेटमेंट करेक्ट हुआ तो वो इंक्रीमेंट होता है, और फॉल्स हुआ तो मतलब कुछ भी नहीं, जीरो वैल्यू है। यस यस, वेलकम टू दैट टॉपिक, फिर से हम रिपीट करेंगे उसको। ओके, पूजा, आपको कैसा रहा था? लाइक समझ आया था प्रोग्राम की नहीं समझ आया था? नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार और थोड़ा सा रिपीट करेंगे। ओके, एंड गाइस, पहली बात आपको मैं बोल दूं, ऐसे प्रोग्राम पे मत जाना कि ये मैं प्रोग्राम्स क्यों ले रहा हूँ, फॉर यू गाइस ओनली। ऑलरेडी आई हैव गिवन द लिस्ट कि आप लोग खुद कर लो, बट मुझे भी पता है इनिशियली बिगिनिंग पे आपको इन प्रोग्राम्स में दिक्कतें होगी, राइट? एंड आपको कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना है, आपको अपना लॉजिक डेवलप करना है। ये प्रोग्राम्स कैलकुलेट करने के पीछे एक ही रीजन था कि योर लॉजिक शुड बी क्लियर, राइट? जब तक आपका लॉजिक बिल्ड नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें करने की कुछ भी मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि बिफोर जंपिंग इनटू सेलेनियम, आपको पता होना चाहिए सेलेनियम में जंप करने से पहले कि इफ लूप कैसे वर्क करता है, फॉर लूप कैसे वर्क करता है, राइट? एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। विदाउट दिस इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स द रीजन गाइस, प्रोग्रामिंग से नहीं डरना है। अगर आप प्रोग्रामिंग से डरोगे ना, मतलब अब तक तो डरते यार, मैं तो एक बात बताऊं सिंपल सी, अब तक तो डरे हो ना आप लोग, सब लोग प्रोग्रामिंग से, मोस्टली तो सब लोग। यस, मैं तो प्रोग्राम्स को कि इस ये सब्जेक्ट कैसे तो निकल जाए, या फिर ये चीज कैसे तो मैं उसको अवॉइड कर लूं। बट गाइस, जितना उसको अवॉइड करोगे उतना वो हॉरिबल लगना शुरू हो जाएगा। कुछ भी अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें सिंपल है। ये सारी चीजें करने का रीजन आप लोगों को अगर समझेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पे इफ एल्स कंडीशन में यूज कर रहा हूँ। वो क्यों यूज कर रहा हूँ, ये लॉजिक अगर आपको क्लियर हो गया, दैट्स इट। वही तो रीजन है उसको करने का, इसको करने के पीछे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, चलो। यस। सो वी विल स्टार्ट। बोर्ड क्लियर है ना कि लाइक पेज वगैरह लग रहा है? नहीं, ठीक है। चलो ठीक है गाइस। सो द प्राइम नंबर हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे। तो प्राइम नंबर का एक कॉन्सेप्ट क्या है कि दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। नंबर जैसे 7 है, तो 7 एक तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो 1 किससे डिवाइड होगा? सॉरी, 7 जो है वो 7 से ही डिवाइड होगा। एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक तो खुद से ही डिवाइड होगा। बाकी अगर किसी नंबर से डिवाइड हुआ तो वो प्राइम नंबर होता है क्या? नो। राइट, सिंपल सी चीज है। तो यही चीज हमें प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करनी है कि हमें चेक करना है कि वो नंबर खुद से डिवाइड है क्या। 1 को तो हटा दो, 1 से तो सारे नंबर होते हैं, तो 1 को हटा देंगे हम। 7, अगर ये खुद से 7 से ही डिवाइड हुआ तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है? अगर इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हुआ तो उसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। सिंपल, ये लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना है। तो आपका क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सारी चीजें आ गई। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। क्या वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कि कौन से हमें वेरिएबल लगेंगे, ये आपको पहले समझना है। तो पहले ही मैंने क्या कर लिया, इंटीजर नंबर लिया, ठीक है? एक नंबर लिया, नंबर में जैसे मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, हाउ मच, लेट्स से 5, ये नंबर ले लेते हैं करंट टाइम में। और दूसरा इंटीजर काउंटर लिया था हमने,
इंटीजर काउंट ले लेते हैं या फिर काउंटर जो भी लेना है आपको, उसको इनिशियल जीरो इनिशियलाइज कर दो, इनिशियलाइजेशन इसका जीरो कर दो, राइट गाइस। सो these are the variables which I want, ठीक है, ये मेरे वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स होने के बाद गाइस आई एम कमिंग अप टू द लॉजिक। तो लॉजिक क्या बोलता है हमें, 1 से, और अगर 7 है तो 1 और 7 से डिवाइड होना चाहिए, 5 है तो वो 1 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये कंडीशन आप फॉर लूप से एलिमिनेट कर दो। तो फॉर लूप में क्या करो, इंटीजर आई, इसका जो इनिशियल कंडीशन है स्टार्ट फ्रॉम 2, 1 से मत करो, अगर 1 से करोगे तो सारे नंबर प्राइम नंबर बनना शुरू हो जाएंगे। तो उसको हमने इंटीजर आई इक्वल्स टू 2 लिया। अभी जो भी मैं नंबर ले रहा हूं, आई शुड बी व्हाट गाइस, आई शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन आएगा, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, हमने क्या किया, नंबर -1 कर दिया, गॉट इट, गॉट इट गाइस। और अभी हमने क्या किया, आगे उसको इंक्रीज करा, आई प्लस प्लस। इसमें किसी को डाउट है क्या, ये फॉर लूप में किसी को डाउट है क्या, व्हाई आई हैव रिटन दिस, ऐसा डाउट है तो बताओ मेरे को पहले तो गाइस। वो नंबर -1 का कॉन्सेप्ट एक बार समझाना। हाँ, वो कल आदित्य ने बोला, पूछा था लगता, वो आई लेस देन नंबर डाल दिया तो भी चलेगा, ऐसा आप बोले थे। चलेगा ना? चलेगा चलेगा। तो लाइक फर्स्ट थिंग क्या है, लाइक पूजा, ये हमें समझना है कि मैं अगर 1 से 7 तक ले रहा हूं तो मैं तो उसको 1 से डिवाइड नहीं करना है, किससे डिवाइड नहीं करना है, 7 से डिवाइड नहीं करना है, करेक्ट। अगर मैं 5 ले रहा हूं तो उसको 1 से डिवाइड करना है, और 5 से, मतलब अगर मेरे को 5 से डिवाइड करूंगा तो वो प्राइम नंबर आ जाएगा। मतलब ये जो एलिमिनेशन है कि जो मेरा नंबर, मेरे को अगर 5 का प्राइम निकालना है तो 1 और 5 से ये डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 2 से डिवाइड हुआ, वो 3 से डिवाइड हुआ और 4 से डिवाइड हुआ तो वो प्राइम नंबर आएगा क्या, नो। हाँ। तो हमें क्या करना है, हमें ये कंडीशन चाहिए, हमें ये चेक करना है 1 और 5 से डिवाइड हुआ तो उसको हम बोलेंगे कि वो प्राइम नंबर है। तो इसीलिए हमने 1 से स्टार्ट नहीं किया, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हाउ मच, 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, वो 2 हो, वो 3 हो, वो 4 हो, 5 हो, कोई भी हो। तो इसीलिए हमने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया। सेकेंड बात, अभी आओ यहाँ पे, ये स्टॉप कहाँ पे करेगा, स्टॉप वहां पे करेगा जहां पे नंबर -1 हो, नंबर -1, मतलब कि अगर मैंने ये 5 नंबर लिया है तो 5 -1 कितना होता है, 4। तो दैट इज इसका बाउंड्री, राइट, ओके। अगर मैंने 7 नंबर लिया है पूजा तो ये 2 3 4 5 और 6 तक जाएगा। नंबर -1 मतलब नंबर 7 है तो 7 -1 कितना आता है, हाउ मच इट इज, 6। दैट्स राइट। अभी यहाँ पे क्या नंबर लेने वाले हमें पता है क्या, नहीं पता है, राइट। नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, इसलिए इसको हमने नंबर -1 किया कि एवरी टाइम हमें यहाँ पे चेंज ना करना पड़े। अगर नंबर चेंज करना है तो सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे, राइट। यस यस। नाउ दैट इज द रीजन नंबर -1 लिया है हमने। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे कल आदित्य ने भी बताया था, और आज कुंदन भी ये बात बोल रहे थे कि अगर हम उसको लेस देन इक्वल्स टू नंबर -1 है, उससे अच्छा हम लेस देन नंबर करेंगे तो नहीं चलेगा क्या, चलेगा चलेगा। पूजा, श्रुति, राधिका, कुणाल, चलेगा। समझ आ रहा है क्या, नंबर क्यों करेंगे पूजा, फॉर यू अंडरस्टैंड हो रहा है क्या, यस यस। नंबर भी करेंगे तो भी चलेगा ना, तो इट्स अप टू यू। बट कभी कभी मिस्टेक हो सकती है हमसे, इसीलिए उसको हम इक्वल्स टू नंबर -1 कर लेते हैं हमारे लॉजिक के लिए, कि हमें पता है जो भी नंबर है उससे -1 करना है हमें, ये इसकी लास्ट बाउंड्री है। तो ये फॉर लूप चलेगा 2 3 4 5 6 7 जितना भी है उतना चलेगा, एंड में इस पे आके ब्रेक करेगा,
ओके नाउ अभी ये नंबर ले लेते हैं, अभी इसका हमें डिवीजन करना है, इफ इसका मॉड्यूलस निकालना है हमें, राइट। सो जैसे अभी ये नंबर है, ये नंबर का मॉड ऑफ क्या लेंगे गाइस, हम लोग आई लेंगे। ये जो नंबर है 5 नंबर है, उसका मॉड ऑफ क्या करेंगे हम लोग, आई करेंगे। अगर ये मॉड्यूलस ऑफ आई 0 आता है, अगर मॉड्यूलस ऑफ आई 0 आता है, मतलब देखो यहाँ पे गाइस मैं 4 नंबर ले रहा हूँ, 4 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2s आर 4, तो मेरा मॉड्यूलस मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आया गाइस, 0। तो 4 क्या प्राइम नंबर है क्या? नो। ये 2 से डिवाइड होता है ना, तो Yes. यही हमें चेक करना है, यही चेक करना है पूजा हमें। जैसे अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो 5 2 3 और 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि 5 प्राइम नंबर है। बट 5 के अलावा हमने 4 करके देखा यहाँ पे फॉर टाइम भी। तो अभी गाइस लाइक व्हाट वी विल डू, हम ये सारी चीजें यहाँ से रिमूव करते हैं। हमने ये क्यों लिखा है इसका रीजन पहले समझते हैं कि यहाँ पे इफ नंबर का मॉड ऑफ आई इक्वल्स टू 0, मतलब देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या है हमारा, 2 है, करेक्ट। इनिशियल कंडीशन 2 है, फिर ये इंक्रीज होगा, फिर वो 3 तक जाएगा, वो 4 तक जाएगा। नंबर -1 है ना, तो नंबर यहाँ पे 5 है, तो 5 - 1 दैट इज 4, मतलब ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 और 4, ये 3 बार लूप कंटिन्यू होगा, 3 बार लूप चलेगा, है ना करेक्ट। यस। नाउ यहाँ पे एवरी टाइम फॉर लूप के अंदर हमने इफ दिया है, इफ नंबर मतलब ये 5 को डिवाइड करेंगे, 5 का मॉड्यूलस लेंगे, मॉड्यूलस ऑफ आई, तो आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू 4 है। तो दिस इज माय ये नंबर है 5, इसको मैं एक बार 2 से डिवाइड करूंगा, 5 को एक बार मैं 3 से डिवाइड करूंगा और 5 को एक बार मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। You getting my point? What I'm trying to explain? Yes, yes, getting. Okay. So if number का मॉड्यूलस ऑफ i इक्वल्स टू 0 है, अगर ऐसा है, अगर ये डिवाइड हुआ और रिमाइंडर किसी का 0 आया, मतलब ये 2 3 4 किसी से भी डिवाइड होके इसका रिमाइंडर अगर 0 आया, तो ये जो काउंटर है या फिर काउंट है, ये काउंट को इंक्रीज कर दो, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 कर दो, ऐसा हमने बोल दिया उसको कि चेक करो दूसरे किसी से नंबर से डिवाइड हुआ तो ये जो काउंट है इसको इंक्रीज कर दो, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, काउंट 0 है तो 0 + 1 कर दो, तो ये काउंट है वो बढ़ेगा अगर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है वो। इतना क्लियर हो गया? Yes. यस आदित्य, कुछ डाउट पूछ रहे थे क्या? नहीं मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे नंबर 4 लिया है, मान के चलो अगर मैंने 4 लिया है तो 4 स्टार्ट हुआ 2 से डिवाइड करना स्टार्ट हुआ, तो 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2s आर 4, तो आर रिमाइंडर इज 0, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ ना गाइस, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो ये अंदर आएगा, काउंट को काउंट +1 करेगा। काउंट की वैल्यू कितनी है गाइस? 0 + 1 करेगा, काउंट की वैल्यू कितनी बन गई? 1, राइट। तो ये हो गया, ये होते रहेगा जब भी अगर ये नंबर का मॉड ऑफ आई जब ले रहे, किसी का भी रिमाइंडर अगर 0 आता है तो काउंट को इंक्रीज करके रख देंगे हम लोग। और अभी इस फॉर लूप के बाहर आएंगे, फॉर लूप को एंड करेंगे, फॉर लूप के बाद फिर से एक कंडीशन लिखेंगे, इफ काउंट, ये जो काउंट है अगर ये 0 रहा गाइस, इफ काउंट इक्वल्स टू 0 रहा तो हम बोलेंगे प्राइम नंबर है, बराबर। ये काउंट अगर 0 रहा, देखो जब हमें मॉड ऑफ 5 निकाले, मतलब हमें
5 को चेक करना था कि वो 5 को चेक करना था कि वो प्राइम है कि नहीं, तो इसका लूप चलाया हमने, लूप चलाया था, वो क्या कहां तक चला था, 2 3 और 4 तक चला था, तो 2 से डिवाइड किया हमने गाइस इसको, 2 2s are 4, my remainder is 1, 3 1s are 3, my remainder is 2, 4 1s are 4, remainder is 1। किसी का भी रिमाइंडर 0 आया क्या गाइस? किसी का भी रिमाइंडर आया क्या? किसी का भी रिमाइंडर 0 आया है क्या यहाँ पे इस केस में 5 को डिवाइड करते टाइम? तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ये कंडीशन सैटिस्फाइड होगा क्या? मतलब ये कंडीशन अगर सैटिस्फाइड ही नहीं होगा, हम इफ के अंदर आने वाले हैं क्या गाइस? नहीं आने वाले हैं। तो काउंट का इनिशियल वैल्यू 0 था, अगर ये सैटिस्फाइड ही नहीं हुआ तो काउंट का वैल्यू 0, इट मींस कि हम डायरेक्टली बोल देंगे कि वो प्राइम नंबर है। समझ रहे हो? अगर काउंट 0 रहा तो हम प्राइम नंबर बोलेंगे, और किसी का भी काउंट ग्रेटर आता है 0 से, काउंट इज ग्रेटर देन 0, काउंट ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोलेंगे कि वो प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे system.out.print not a prime, not a prime, okay guys, not a prime। और else जो पार्ट है, अगर काउंट 0 रहा, काउंट 0 ही रहा, काउंट बढ़ा ही नहीं, तो हम बोल देंगे system.out.print, हम बोल देंगे नंबर इज अ प्राइम, नंबर इज अ प्राइम। गॉट द लॉजिक गाइस? कि अभी भी कंफ्यूजन है किसी को? यस यस, स्पीक अप आदित्य, डोंट वरी, बोलो जो भी क्वेरीज है, जो भी अविनाश, अगर हम लूप i का 1 से चलाते हैं, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू नंबर -1, और तब काउंट का वैल्यू जैसे हम ये कर सकते हैं, इफ काउंट इक्वल्स टू 2 देन इट इज अ प्राइम, एल्स नॉट अ प्राइम। ओके, काउंट का वैल्यू 2, ओके, इक्वल्स टू इक्वल्स, बट बाकी सारे नंबर को भी तो वही आ जाएगा। अगर 4 से डिवाइड हुआ, 5 से डिवाइड हुआ, सर्टेन नंबर जैसे कि 25 है, राइट, या फिर 26 है, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट केस में क्या करोगे? ट्राई करो, आई एम नॉट श्योर, इवन आई एम नॉट श्योर, आप एक बार ट्राई करो, चेक करो, अगर आउटपुट आया तो लेट मी नो। ट्राई विथ योर लॉजिक। मेरे को लगता है कि ये सिंपल लॉजिक है, इसीलिए आई थिंक कि ये लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा बेटर है। बट ठीक है, आपको जो लगता है वो आप करके देखो। अगर आउटपुट आया, ट्राई इट विद एटलीस्ट 10-12 नंबर चेंज करके देखो। अगर वो सेटिस्फाइड हुआ, इट मींस कि वो प्राइम नंबर है, नहीं हुआ तो नहीं है, सिंपल लॉजिक नहीं चलेगा। ठीक है, एनीवन एल्स जिसको नहीं समझा है? राधिका, आदित्य? Actually, Avinash, I have missed past 2 lectures, so counter वो थोड़ा मुझे 2 पहले के लेक्चर पहले करने चाहिए एकदम से। ठीक है, देख लो एक बार। बट ये लॉजिक समझा क्या? प्राइम नंबर का लाइक कॉन्सेप्ट समझा क्या आपको? कि वो नहीं समझा, ये लूप क्यों लगाया, ये कंडीशन क्यों लगाया, ये काउंट क्यों लिया या फिर काउंटर क्यों लिया, इसका नहीं, वो काउंटर क्यों लिया एक्चुअली वही। ठीक है, सो पहली बात मेरे को बताओ, अगर मेरे को प्राइम नंबर ऑफ 7 फाइंड आउट करना है, मतलब चेक करना है कि 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है, राइट? तो इसके कंडीशन क्या है कि वो कहां से बिगिन होना चाहिए? वो एक तो 1 से डिवाइड होता है कोई भी प्राइम नंबर, या फिर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, करेक्ट? यस। तो वो 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। अगर बाकी जो कोई नंबर बचता है 2, 3, 4, 5 और 6,
इससे अगर वो डिवाइड हुआ तो उसको हम बोलेंगे सिंपली कि वो प्राइम नंबर नहीं है। सो दैट्स द रीजन कि वो नंबर 1 से अगर डिवाइड हुआ तो प्राइम नंबर होना है, इसीलिए हम स्टार्टेड फ्रॉम इंटीजर i इक्वल्स टू हाउ मच 2। 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया समझा क्या आपको? क्योंकि हर एक नंबर 1 से तो डिवाइड होना ही है ना, वो 3 हो, वो 4 हो, 5 हो, हर एक नंबर तो 1 से डिवाइड होना है। दैट्स द रीजन वी स्टार्टेड i इक्वल्स टू हाउ मच 2। और लाइक वो खुद से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, इसीलिए हमने i इज लेस देन इक्वल्स टू क्या ले लिया, नंबर माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे नंबर आपने 5 लिया है, कल 6 लोगे, 7 लोगे, 8 लोगे, कुछ भी ले सकते हो, तो उसका नंबर माइनस 1 करना है कि वो खुद से डिवाइड होता ही है, वो नंबर अपने आप से खुद से डिवाइड होता है। दैट्स द रीजन आपको नंबर माइनस 1 करना है। गॉट इट? नाउ आपने इंक्रीमेंटेड लूप चला, तो अगर 7 है तो 2 से स्टार्ट हुआ, मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 7 आएगा क्या यहाँ पे नंबर माइनस 1 है तो? 7 आएगा कि नहीं आएगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं आएगा। सो सिंपल लॉजिक है, 2 3 4 5 6। गॉट इट? नाउ ये लूप इतने बार चलने वाला है, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 से के लिए चलेगा, 5 से और 6 के लिए चलेगा। नाउ इसके अंदर हम लोग आ गए, इफ कंडीशन में आ गए, इफ में नंबर का मॉड ऑफ i, ये जो नंबर है उसको किसका मॉड्यूलस लेंगे हम लोग, i। तो i की फर्स्ट वैल्यू है 2, तो 5 है या फिर 7 है, जैसे 7 अगर है तो 7 मॉड ऑफ 2 आएगा यहाँ पे, राइट? अगर इसका 0 आता है आंसर, या फिर वो लूप फिर से चलेगा, 7 मॉड ऑफ 3 अगर ये 0 आता है, या फिर 7 मॉड ऑफ 4 इसका अगर 0 आता है, 7 मॉड ऑफ 5, 7 मॉड ऑफ 6, ये होते रहेगा। अगर ये 0 हुआ, किसी से भी 0 हुआ, तो ये जो काउंट लिया ना हमने, काउंटर लिया, वो समझने के लिए लिया है कि ये नंबर, कोई भी नंबर का मॉड ऑफ i अगर 0 आता है तो वो काउंटर को इंक्रीज करेंगे हम। तो ये जो काउंट इनिशियली 0 रखा था, तो उसको काउंट इक्वल्स टू हमने काउंट प्लस 1 कर दिया। ठीक है? ओके, काउंटर इंक्रीमेंट किया। राइट, बट अभी इस केस में नंबर कितना है हमारा, व्हाट इज आवर नंबर, 7। तो 7 स्टार्ट हुआ 2 से और उसका नंबर माइनस 1 है, तो 2 3 4 5 6 इतने नंबर है। तो ये फर्स्ट किससे डिवाइड होगा, 7 नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम वो 3, तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसके अंदर आने वाला है क्या, इसके अंदर नहीं आने वाला, राइट? सो फिर से ये लूप चलेगा, ये फिर से 7 को 3 से डिवाइड करने का ट्राई करेगा। इसका आंसर 0 आएगा क्या, रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये इसके अंदर फिर से नहीं आने वाला। फिर ये 4 के पास जाएगा, 4 से भी नहीं होगा तो भी ये इसके अंदर नहीं आने वाला है। 5 से भी नहीं होगा तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। 6 से भी नहीं होगा तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये लूप तो खत्म हो गया, बट हमने वैलिडेट किया कि हर एक नंबर से वो डिवाइड करके कि उसका मॉड्यूलस लेके कि उसका नंबर आंसर 0 नहीं आया, ये हमने वैलिडेट करा। और जैसे कि हमने ये वैलिडेट किया, काउंटर, अगर ये काउंटर है, अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो काउंटर का इनिशियल वैल्यू कितना है, 0 है। तो कुछ चेंज हुआ क्या उसमें? लूप के बाहर आ गए हम लोग, लूप के बाहर फिर से कंडीशन मिला, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, मतलब किसी कोई नंबर डिवाइड हुआ तभी जाके वो अंदर जाएगा और काउंट इंक्रीज होगा। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर काउंट ग्रेटर देन 0 रहता है, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 रहा मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज क्योंकि कोई नंबर ऐसा आया था कि जिसका मॉड्यूलस कितना आया था, 0 आया था, तभी जाके ये काउंट इंक्रीज हुआ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो दैट्स द रीजन यहाँ पे हमने इस कंडीशन लिखा कि वो प्राइम नहीं है। और अगर काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ मतलब 0 ही होगा, या फिर -1 होगा, कुछ भी हो सकता है, बट वो माइनस में तो नहीं जाने वाला है, रहेगा तो 0 ही रहेगा।
बिकॉज इनिशियल कंडीशन हमने जीरो रखा है। अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है मतलब जीरो है, अगर जीरो रहा तो एल्स पार्ट में हम बोल देंगे कि नंबर इज अ प्राइम। एक बार हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अविनाश, कवर्ड मच टॉपिक हमने अभी तक फॉर लूप पे ही है, वी हैवंट गॉन टू द न्यू टॉपिक येट। अविनाश, हमने सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन में फॉर में जो टू बी चेक्ड कंडीशन है उसमें नंबर -1 लिखा है, तो वो 7 तक कैसे ही जाएगा? मतलब 7 तक नहीं जाना चाहिए ना आदित्य। तो ये जो नीचे दिस एल्स इट इज अ प्राइम नंबर जो आ रहा है, तो वो फिर कैसे आ रहा है? मतलब वो 6 तक ही चेक कर रहा है ना उसको। हाँ 6 तक ही चेक करेगा ना। कंडीशन क्या लिखा है आपने? पहले तो आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। व्हाट इज प्राइम? प्राइम नंबर मतलब वो एक तो खुद से डिवाइड होगा, हाँ 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो खुद से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर खुद से तो डिवाइड होता है, इसीलिए हम वहां तक नहीं जाएंगे ना, उससे 1 माइनस करेंगे, कुछ भी नंबर हो। दैट्स द रीजन यहाँ पे नंबर माइनस कर दिया है। ठीक है, अगर ये होता है नंबर -1 होता है आदित्य, नंबर -1 तक जाएंगे, नंबर 6 तक जाएंगे, और इसके अंदर एक कंडीशन लिखा है, अगर किसी भी नंबर का मॉडिफाई मतलब ये जो इंक्रीमेंट होगा, आई लूप जो इंक्रीज होगा, इससे हर बार हम मॉड लेके देखेंगे। अगर इसका रिमाइंडर 0 आया तो ही काउंट को इंक्रीज करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम काउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा ना। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो काउंट 0 ही रहेगा। अगर काउंट 0 रहा तो हम बोल सकते हैं ना, काउंट अगर 0 रहा तो हम बोल सकते हैं ना कि वो नंबर ये लूप में से, ये जो हमने लूप चलाया था इसमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, सिंपली। बराबर। हाँ। तो अगर हमने 7 लिया था, हमें पता है कि 7 प्राइम कब रहेगा, अगर वो 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। बाकी अगर किसी नंबर से डिवाइड हुआ तो उसको प्राइम बोलेंगे क्या? नहीं। तो ये फॉर लूप चलाया हमने किसके लिए चलाया? इसके लिए चलाया कि ये किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हुआ, मतलब उसका मॉड लेने के बाद उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया किसी भी नंबर से मॉड लेने के बाद। अगर नहीं आया तो डायरेक्टली हमने देखा, चेक किया काउंट 0 है क्या। अगर काउंट 0 है तो इट मींस कि वो खुद से डिवाइड होगा ही अभी। समझ लो? दैट्स द रीजन काउंट हमारा 0 का यहाँ पे कंडीशन लगा है, काउंट इज ग्रेटर देन 0, मतलब काउंट ग्रेटर देन 0 कब आएगा? 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। और काउंट कब इंक्रीज होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, इससे भी मॉड निकालेंगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो। गॉट इट? गॉट इट गाइस? अविनाश, यस होगा। एक और लॉजिक है इसका, जैसे कि अगर i का लूप हम 1 से चला रहे हैं और i लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, और हम जानते हैं प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और काउंटर उसको इंक्रीज करता जाएगा। इफ काउंट इक्वल्स टू 2 तो वो प्राइम है, एल्स नॉट अ प्राइम। यस, ये साबित होगा, दैट विल वर्क। ठीक है, और कुछ गाइस? चलो लेट इट बी। इसको खुद से किया क्या आप लोगों ने? आप मेरे को बताओ पहले तो। एक ही प्रोग्राम पे अगर हम इतना सोचेंगे तो आगे जो हमें करना है सिलेनियम, ये तो जस्ट गाइस इसका कुछ भी यूज नहीं है। आज मैं पढ़ाऊंगा, अगर गलती से किसी को इंटरव्यू में आ गया, वो भी आप लोगों में से शायद एक आध दूसरा बंदा रहेगा जिसको ये क्वेश्चन आएगा, बाकी किसी को नहीं आएगा। आई डोंट फील सो एनीवन एल्स इज गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर नहीं है तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करके भी मतलब नहीं है। एंड द रीजन, इसको आपको ये कंडीशन क्या है ये समझना, इसके पीछे का लॉजिक था, इसको इतना एक्सप्लेन करने का लॉजिक था गाइस। अगर ये कंडीशन आपको समझा है तो उसका मतलब ही नहीं बनता है कि हम उस पर ज्यादा डिस्कशन करें, बिकॉज जिस पे डिस्कशन करना है वो तो टॉपिक हमारे शायद 1.5-2 महीने बाद स्टार्ट होने वाले से लेंगे, राइट? 1.5 महीने बाद ऑलमोस्ट स्टार्ट होगा। बिफोर दैट वी हैव टू कवर अप द जावा बेसिक्स, और इसी पे इतना टॉपिक पे अगर स्ट्रेच करेंगे तो बोर हो जाएगा, जावा आपको डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी चीजें आती है उतनी करो, नहीं आती तो लगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अविनाश, ये मतलब जो
ये लॉजिक लगाया तो इसके दूसरे भी लॉजिक होंगे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही, मतलब जो अपने को और अपन डेवलप कर सकते हैं। कर सकते हो सिंपली। आप देखो आप क्या क्या हो सकता है। आई फील ये लॉजिक ज्यादा बेटर है, अच्छा। तो इसके लिए मैं यही देखता हूँ, समझने के लिए इजी है। बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक सम को जैसे सॉल्व करने के लिए 100 वेज होता है, जैसे एक प्रोग्राम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 100 वेज हो सकते हैं। जैसे सौगात ने अभी 2 सॉल्यूशन बताए थे, उसमें से फर्स्ट वाला मेरे को नहीं पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बट सेकंड वाला 100% चलेगा। तो दैट्स लॉजिक। आप सोचना स्टार्ट कर दो कि कैसे होगा, और इसको करने का पीछे वही लॉजिक है कुणाल, कि आपकी इंटेलिजेंस बाहर आनी चाहिए, आपकी सोच वहां पे होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। गॉट इट? ओके। Anyone else is having issue into this? Okay, guys? चलो, okay, I'm rubbing it. Don't worry. ट्राई करो। कल ट्राई किया था क्या किसी ने? ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था क्या गाइस? नहीं किया? करना स्टार्ट करो ये गाइस। ये वाला नहीं किया, दूसरे किए थे। अच्छा, दूसरे किए थे। प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, कि उसमें भी दिक्कतें आ रहा है, सिंटैक्स एरर, कुछ मिस्टेक कर रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हो रहे हैं मेरे हो रहा है। हो रहे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट हो रहा है ना? ओके, ग्रेट। तो एटलीस्ट कल के लेक्चर का प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम ज्यादा हेवी जाते हैं गाइस। तो देखो, जब जो हमें टेस्टिंग करना है ना, टेस्टिंग में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं लिखना। जो हम टेस्टिंग करने वाले हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। बट हाँ, कहीं कहीं पे हम फॉर लूप चलाएंगे, कहीं कहीं पे हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे, कहीं पे हम और कुछ चीजें यूज करेंगे। तो वो क्यों कर रहे हैं या फिर कैसे करनी है, ये लॉजिक डेवलप करना हमारा काम है। ठीक है? सो डोंट वरी, डोंट पैनिक। कोड से किसी को नहीं भागना है। जिसको लगेगा डर लग रहा है कोडिंग से, कभी भी लगता है, या फिर कोई भी प्रोग्राम करते टाइम लगता है कि यार इसको छोड़ दे अभी, तो कुछ मत करो गाइस। डायरेक्ट अपना फोन उठाओ, यू हैव माय नंबर, कॉल मी, विल डिस्कस ऑन दैट। एंड जितना अवॉइड करोगे उतना प्रॉब्लम होगा। ठीक है? चलो गाइस, विल सी नेक्स्ट। और थोड़ा सा फॉर लूप को समझते हैं। फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशन को थोड़ा सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज़ दीज आर द फैक्टर व्हिच आर गोइंग टू हेल्प अस। ठीक है? इसमें और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, मैंने जितनी लिस्ट दी उसमें बहुत सारे प्रोग्राम में आपको फॉर, इफ एल्स वगैरह यूज करना पड़ेगा, तो उसका लॉजिक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है? और रेयर कंडीशंस में गाइस, एक अराउंड आउट ऑफ 100 30-35% कंडीशन ऐसा है कि अभी हम जो प्रोग्राम्स करेंगे वो आपको आएंगे या फिर पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को पूछे जाते हैं, बट आई हैव सीन कि हाँ, अगर आप 8-10 इंटरव्यू दे रहे हो तो 2 से 3 इंटरव्यू में मिनिमम ये क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम करेंगे अभी पैटर्न प्रोग्राम्स। ठीक है? मेरे को पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं, तो मेरे को ऐसा पैटर्न ड्रॉ करना है गाइस। यहाँ पे एक स्टार होना चाहिए, यहाँ पे एक स्टार होना चाहिए, यहाँ पे एक स्टार होना चाहिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे, राइट? ऐसे हमें पैटर्न ड्रॉ करना है। दिस पैटर्न वी हैव टू ड्रॉ। ओके, ये पैटर्न हमें ड्रॉ करना है। तो गाइस, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ड्रॉ द पैटर्न, आप एक चीज को समझो, इसको थोड़ा सा टेबल की तरह देखना स्टार्ट कर दो। इसमें आपको रो दिखेगा, दिस इज रो गाइस, करेक्ट? एम आई करेक्ट? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं ना? Yes. ये रो है ना गाइस? या रो एंड कॉलम। दूसरी रो है, तो ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो है। तो इन माय प्रोग्राम हाउ मेनी रोज आई डू हैव? 3 रो है। और दूसरा कॉलम देखना स्टार्ट कर दो। कितने कॉलम है मेरे पास? 1 2 3 4 एंड 5। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। करेक्ट? ये मेरा है रो 1, रो 2, रो 3। अच्छा, रो और कॉलम में कोई है जिसको डिफिकल्टी होती है समझने में?
आई होप इतना तो अंडरस्टैंडिंग है सबको, करेक्ट। सो दीज आर आर रो, जितने रो है और दूसरे हैं हमारे पास कॉलम, ठीक है। तो गाइस लेट्स बिगिन। हम फॉर लूप चलाते हैं, एक फॉर लूप चलाएंगे हम रो के लिए और दूसरा हम किसके लिए चलाएंगे गाइस? कॉलम के लिए। एक रो के लिए चलाएंगे, कॉलम के लिए चलाएंगे। तो मेरे को कितने रोज चाहिए? हाउ मेनी रोज आई वांट? 3। तो फॉर लूप चलाते हैं, फॉर में इंटीजर i इक्वल्स टू 1, मैंने 1 से स्टार्ट किया। i शुड बी गाइस, i शुड बी लेस देन, राइट? लेस देन हाउ मच? लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच गाइस? 3। am I correct guys? यस, ये करेक्ट है ना कि रॉन्ग है? फॉलो, भूलो नहीं। कितने रो चाहिए हमें? 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा क्या कि नहीं करेगा? i इक्वल्स टू इनिशियल कंडीशन कितना है? 1 है। इंक्रीज होगा, फिर कितना होगा? 2, फिर कितना होगा? 3। ये लेस नहीं है, पर इक्वल तो है ना 3 के? यस यस। करेक्ट। तो यही समझना है गाइस, इनिशियल कंडीशन क्या देनी है, फाइनल कंडीशन क्या देनी है। इतना भी समझ गए तो भी बहुत बहुत ज्यादा काम हो जाएगा आपका। तो ये आपका रो के लिए हो गया, ये आपका रो के लिए हो गया। एंड रो के अंदर आपको क्या चाहिए? कॉलम 1 2 3 4 5। तो एक और फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j should be less than equals to 5 and j plus plus। जैसे मैंने i किसके लिए चलाया गाइस? रोज के लिए चलाया, वैसे ही मैंने j किसके लिए चलाया? कॉलम। कॉलम्स के लिए। किसी का डाउट? नाउ इसके अंदर हम लोग आ गए, j 1 से स्टार्ट होगा, j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, j प्लस प्लस। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम किसको प्रिंट करेंगे गाइस? एस्ट्रिक स्टार को प्रिंट कर देंगे, राइट। ये फॉर लूप खत्म हो गया, ये वाला फॉर लूप खत्म हो गया। दैट्स गाइस डन। इतना सही प्रोग्राम था, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू कितना है गाइस? इंटीजर i का बिगिनिंग कितना है? 1 is less than 3, करेक्ट है स्टेटमेंट। आगे i प्लस प्लस, तो ये इंक्रीज करेगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जैसे ही i इक्वल्स टू 1 है, i इज लेस देन 1, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा ना गाइस? यस। कंडीशन अगर ट्रू है तो वो अंदर आएगा, अंदर उसको फॉर लूप मिला, फिर से इसके अंदर ही फॉर लूप मिला ना। फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू 1, j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड j प्लस प्लस। तो अभी j का भी इनिशियल वैल्यू कितना है गाइस? 1 है। j इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये भी कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर चला गया, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो उसने क्या किया गाइस? यहाँ पे पहला वाला स्टार प्रिंट किया। गॉट इट? गॉट इट? यस। यहां से निकलने के बाद गाइस ये स्टेटमेंट जाएगा यहाँ पे j प्लस प्लस। तो j का वैल्यू कितना हो जाएगा? अभी 2 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा कंपेयर करने के लिए, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ये फिर जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वो उसके आगे जाके एक और स्टार प्रिंट करेगा। यू आर गेटिंग दिस गाइस? नाउ j का वैल्यू 2 है, उसने प्रिंट किया, वो अगेन ग्रेड इंक्रीज होगा। j का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
3 इज लेस देन 5 करेक्ट है, तो ये अंदर जाएगा, एक और स्टेटमेंट, एक और स्टार प्रिंट करेगा, फिर ये 4 के लिए एक बार करेगा, फिर एक बार ये 5 के लिए करेगा, फिर ये इंक्रीज होकर 6 हो जाएगा, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये कंडीशन ट्रू है क्या? फॉल्स है। ये फॉल्स है, तो ये लूप ब्रेक हो गया। अभी इस लूप से इंक्रीज होके हम यहाँ पे जाएंगे। Am I correct? यस इंक्रीज होगा, i का वैल्यू 1 था, 1 के जगह पे अभी इंक्रीज होके i का वैल्यू 2 बन गया। यहाँ पे कंपैरिजन होगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यस करेक्ट है, तो ये अंदर फिर से आ गया, फिर j का वैल्यू उसको 1 मिला, तो सिमिलरली सेकेंड रो पे ये फिर से 5 स्टार्स को प्रिंट करेगा, करेक्ट। यहां से ब्रेक हो जाएगा, फिर ये आएगा, i इक्वल्स टू 3 बनेगा, 3 इज लेस देन 3। यस करेक्ट, सॉरी लेस देन ये बट इक्वल्स है, तो ये थर्ड रो पे गाइस फिर से 5 स्टार्स प्रिंट करेगा। अभी ये इंक्रीज हो जाएगा, j4 बनेगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये कंडीशन सैटिस्फाइड होती है क्या गाइस? नहीं होती है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। गॉट इट? एंड दिस इज द आउटपुट यू आर गोइंग टू गेट। अविनाश आपकी आवाज इको हो रही है पूरा। ओके हाँ बोलो बोलो। अगर हमें जैसे 5 रो करवानी है और 3 कॉलम कराने तो कंसेप्ट थोड़ा उल्टा हो जाएगा ना? हाँ यस, एक बात समझो, ये फॉर लूप जो है वो हमने रो के लिए करा है, राइट। जैसे आपको 5 रो की है तो लेस देन इक्वल टू 5 लिख दोगे, बराबर। और एक रो में आपको तीन स्टार चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू 3 कर दोगे, सिंपल। गॉट इट? ओके गॉट इट कुनाल? यस ये इसको हम आउटर लूप बोलेंगे, इसको हम इनर लूप बोलेंगे। आउटर इनर कैसे वर्क करता है समझा है क्या आप लोगों को कि नहीं समझा? श्रुति, आई थिंक आप इसी से डरते हो ज्यादा, जब ये कंडीशन आता है कंडीशन के अंदर क्या करेंगे तब नहीं समझता है, राइट? हाँ अभी समझा है। समझा है, राइट? आउटर लूप तभी इंक्रीज होगा जब इनर लूप पूरा कंप्लीट होगा, ये चीज याद रखो। ओके ठीक है, ये इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर इसका इंक्रीमेंट होगा, फिर ये इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। ये इनर लूप फिर से पूरा का पूरा, जब तक ये सैटिस्फाइड नहीं होता है, मतलब इसका कंडीशन एंड नहीं होता है, तब तक वो इंक्रीज नहीं करेगा। जब हो गया तब जाके वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ओके पूजा समझ गए। ठीक है। कुंदन, अविनाश ये रो ऊपर लेना है, कॉलम्स नीचे लेना है, ऐसा है ही कुछ है या वाइस वर्सा भी कर सकता है? वाइस वर्सा मतलब कॉलम कर सकते हो, बट कंफ्यूजन हो जाएगा। बट सिंपल से एक लॉजिक रखो, आउटर लूप आप रो के लिए लोगे और इनर लूप आप कॉलम्स के लिए। कॉलम के लिए कंफ्यूज मत हो जाना। फिर हर प्रोग्राम में उसको बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, किसी को रो पकड़ते हैं, किसी को कॉलम पकड़ते हैं, हर एक प्रोग्राम में उसका लॉजिक चेंज करते हैं। ऐसा मत करो, सिंपल है प्रोग्रामिंग को, जितना सिंपल रखो कि उतना अंडरस्टैंड हो जाएगा। आउटर लूप रो के लिए रखो, मेरा से सिंपल सा लॉजिक है, मैं वही कंटिन्यू करूंगा थ्रू आउट दिस कि इनर लूप में कॉलम्स के लिए पकड़ूंगा। और रोज अगर कॉलम से ज्यादा हो तभी सेम ही रहेगा ना ये, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने 7 किया रोज, तो यहाँ पे जहाँ पे 3 रोज है उसके जगह पे 4th रो आपको दिखेगा, 5th रो दिखेगा, 6th रो दिखेगा, 7th रो दिखेगा, उसके आगे भी स्टार्स दिखेंगे ना, जो भी कॉलम्स में दिखेगा। ओके ठीक है, किसी का कुछ भी डाउट गाइस इसमें? नहीं एनीवन? So that have you tried pattern program? Yes, I've tried. Okay, अभी ट्राई करोगे ना वीकेंड पे? तो ट्राई ऑल these programs जो भी लिस्ट में है, ठीक है?
देयर आर चांसेस गाइस ये प्रोग्राम्स आपको आ जाए, तब आपको इसका लॉजिक आना चाहिए, राइट? एनीवन एल्स जिसको मैं मिस कर रहा हूँ? कुंदन जी, समझा है क्या आपको? हाँ समझा समझा। यस, समझा है। स्नेहल? हाँ समझा है। श्योर? आपको भी कुछ भी डाउट रहेगा तो लाइक आप पूछ लेना, ठीक है? चलो, so let's move to the next topic guys, मतलब next pattern की तरफ जाते हैं हम। तो I'll be sending you a picture जिसमें आपको सारे पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं। तो गाइस मेरे को ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है। फर्स्ट रो पे एक एस्टेरिस्क मार्क होना चाहिए, सेकंड पे 2 होने चाहिए, थर्ड पे 3 होने चाहिए, फोर्थ पे 4 एस्टेरिस्क और फिफ्थ पे 5 एस्टेरिस्क। This is the pattern what I want to draw. Can we do this guys? चलो, तो बिगिन करते हैं। I equals to 1, कितने रो चाहिए गाइस मुझे? 1 2 3 4 और how much? 5. 5. Got it guys? Yes. ये रूप समझा क्या? I equals to 1, I should be less than equals to 5, I plus plus। ये क्यों लिया, ये समझा क्या आप लोगों को? Yes. आउटर लूप, किसी को प्रॉब्लम रो को काउंट करने में? नहीं। सिंपल। चलो लेट्स बिगिन। अभी इनर लूप में आते हैं। देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कॉलम कितना है गाइस? कॉलम एक ही है। सेकेंड रो में कॉलम 1 है और कॉलम 2 भी है, राइट? थर्ड रो में कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, करेक्ट गाइस? थोड़ा इसको टेबल की तरह समझना स्टार्ट कर दो तो और इजी हो जाएगा। दिस इज माय टेबल, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये मेरा थर्ड कॉलम है, ये मेरा फोर्थ कॉलम है, ये मेरी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो, फोर्थ रो एंड दिस इज द फिफ्थ रो, राइट गाइस? तो इसको ऑब्जर्व करो। फोर्थ रो में दो लाइक फोर्थ रो है उसमें 4 कॉलम है और फिफ्थ रो है, फिफ्थ रो में भी 5, फिफ्थ रो में 5 कॉलम है, राइट गाइस? तो कोरिलेशन क्या है इसका? इसका रो कितना है? 1 से स्टार्ट होना है और कहां तक जाना है? 5 तक। तो ये 1 से लेके 5 तक लेके जाएगा ना हमें आउटर लूप? आदित्य तुला जाएगा। इसमें डाउट नहीं है ना? नो इनर लूप क्या है? तो इंटीजर j इक्वल्स टू 1 रखा हमने और यहाँ पे j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू रखेंगे हम i। j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या रख देंगे? i एंड अंदर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउटर प्रिंट स्टार को प्रिंट कर देंगे। अब ये क्यों हुआ गाइस? तो यहाँ पे देखो i का वैल्यू कितना है? 1. 1 is less than equals to 5, कंडीशन ट्रू है। तो ये अंदर आ गया, अंदर आ गया, फिर से फॉर लूप मिला। जे कहां से स्टार्ट हुआ है गाइस? 1 से स्टार्ट हुआ है। जे शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, जे शुड बी लेस देन हाउ मच? 1 आई से होना चाहिए और आई का वैल्यू कितना है? 1 है ना? तो 1 is less than equals to 1 स्टेटमेंट ट्रू है। तो j प्लस प्लस, तो ये अंदर आ गया और उसने पहला वाला स्टार प्रिंट किया। पहला वाला स्टार प्रिंट करने के बाद वो फिर से गया, उसने फिर से इंक्रीज करने का ट्राई किया गाइस, j प्लस प्लस करने का ट्राई किया, तो j का वैल्यू 2 हो गया और 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, j के पास आ गया। तो 2 is greater than equals to i और i की वैल्यू कितनी है गाइस? 1। सॉरी 2, i की वैल्यू 1 है ना? तो 2 is less than 1, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या गाइस? नहीं है। False है। तो वो ब्रेक हो जाएगा कि नहीं ब्रेक होगा?
ब्रेक हो जाए। ब्रेक होगा। राइट। तो ये ब्रेक हो गया, ये अगर इनर लूप खत्म हो गया तो इट विल गो टुवर्ड्स आउटर लूप, ये इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू अभी 2 बन गई, तो 2 इज लेस देन 5। ओके, ये करेक्ट है। तो ये हम सेकंड रो पे आ गए गाइस। सेकंड रो पे आने के बाद फिर से j का वैल्यू 1 है, राइट। तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, स्टेटमेंट ट्रू है ना। तो ये अंदर चले गया, अंदर जाके उसने पहला वाला स्टार्ट कर दिया, फिर वो उसने इंक्रीज करा j को, j का काउंट अभी 1 से का कितना हो गया गाइस, 2। 2 तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये करेक्ट है। तो ये सेकंड वाला स्टार उसने प्रिंट किया, फिर उसने इंक्रीज किया, j का वैल्यू 3 बन गया, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या गाइस? नो। ऑल्सो ब्रेक हो जाएगा, राइट। ब्रेक होके फिर आएगा, आई का काउंटर कितना बन जाएगा अभी, 3। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा थर्ड रो पे वो 3 स्टार प्रिंट करेगा, फोर्थ रो पे 4 स्टार प्रिंट करेगा, फिफ्थ रो पे 5 स्टार प्रिंट करेगा। गॉट द लॉजिक गाइस कि नहीं समझा? यस आदित्य, समझ गया। ओके पूजा, कर लो। ओके ग्रेट। श्रुति, समझ लो। चलो गाइस, शुड वी स्टार्ट ट्राई दिस प्रोग्राम? करना है ट्राई कि आप लोग कर लोगे? नहीं करते, ट्राई नहीं हो रहा है यहाँ पे। ट्राई करते हैं। चलो लेट्स डू दिस गाइस। Let me know once my screen is visible to you. Is it visible guys? Yes. Yes. Okay guys, so now this is our folder, इसमें पैकेज है बेसिक प्रोग्राम्स। तो मैं एक और पैकेज बना देता हूँ, जावा पैकेज, हम इसको बोल देते हैं स्टार पैटर्न, स्टार पैटर्न्स। चलो ये स्टार पैटर्न्स मेरा पैकेज बन गया, इसमें मैं सारे स्टार रिलेटेड कोड्स रखूंगा। सो नाउ गाइस, सेम एज यूजुअल वी विल बी रिक्वायरिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो लाइक पैटर्न हम उसको बोल देते हैं पैटर्न 1, ऐसा नाम दे देते हैं, राइट। चलो लेट्स सी, विल गेट दिस। नाउ फर्स्ट वाला देखते हैं कि हमें 5 रोज एंड 5 कॉलम्स चाहिए, करेक्ट गाइस। सो फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे। फॉर इंटीजर आई, ये हमारा रोज के लिए था गाइस, करेक्ट। आई इक्वल्स टू 1, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच गाइस, 5 एंड आई प्लस प्लस, करेक्ट। ये आपका फॉर लूप स्टार्ट हो गया। इनसाइड दैट फॉर लूप गाइस मैंने फिर से फॉर लूप दे दिया। फॉर इंटीजर j, ये मैंने कॉलम के लिए दिया, j इक्वल्स टू हमने 1 दिया गाइस, j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, अगेन हमने 5 दे दिया, ऐसे समझो, और j प्लस प्लस, राइट गाइस। तो मेरे रोज भी 5 है और कॉलम्स भी कितने हैं, 5 है, करेक्ट। इसमें कंफ्यूजन किसी को? तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे गाइस, किसको प्रिंट कर देंगे, स्टार को प्रिंट कर देंगे, राइट। सो द प्रोग्राम इज डन, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। व्हाट वी डिड, ऐसे आ रहे हैं मेरा भी। ओके ना j is less than equal to I. ये कहाँ पे,
सेकंड वाले फॉर लूप में j इज लेस देन इक्वल टू i। ओके, मैंने ग्रेटर करा है क्या? नहीं, i लगाना है ना, 5 लिखा है। लेस देन इक्वल्स टू आई, i बट दैट इज फॉर नादर। नहीं वो तो हाँ नेक्स्ट टर्म। अच्छा, ओके, फाइन फाइन गाइस गाइस, सो सॉरी। तो इसको हमें प्रिंट एलन में ही रखना है। प्रिंट एलन मतलब नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, राइट? ये तो यहाँ पे प्रिंट रखना है गाइस, सो सॉरी, माय बैड। प्रिंट एलन मत लगाओ, सिर्फ प्रिंट लगाओ। प्रिंट मैंने बोला था ना, प्रिंट मतलब एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, करेक्ट गाइस? तो वो रो में दे रहे। ये जो प्रिंट होता है वो एक ही लाइन में प्रिंट करता है। प्रिंट एलन मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता है, और इसके बाहर आके हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे व्हाट वी विल डू, ओके, यहाँ पे हम ब्लैंक रख देंगे, एंड नाउ यू कैन सी इट ओवर हियर, यू विल गेट दिस आउटपुट 5 5 5 5 5 स्टार। ओके, अच्छा, नाउ यहाँ पे देखो, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन का मतलब क्या है गाइस? एलन का मतलब वो हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। ओके गाइस, यस यस एलन मतलब नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके जाएगा, उसके आगे ही प्रिंट करेगा। तो हमें फर्स्ट वाले जो स्टार है, तो ये फर्स्ट लाइन पे ही चाहिए ना, सो दैट्स द रीजन हमने सिर्फ प्रिंट रखा है गाइस। तो ये जब इनर लूप चलेगा, इनर लूप 1 2 3 4 5, ये 5 स्टार के लिए चलेगा, और ये जब ब्रेक हो जाएगा उसके आगे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा है, मतलब वो लाइन आपकी चेंज करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आके वो इंक्रीमेंट करेगा अपने आप को, फिर इनर लूप में आएगा। सेकेंड लूप के लिए भी वैसे ही चलेगा, 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। गॉट इट गाइस? लेकिन अविनाश, हमने जो पहले प्रोग्राम देखे थे बेसिक, उसमें तो हमने प्रिंट एलन ही लिखा था। हाँ, तो देखो कुणाल, द सिंपल लॉजिक इज प्रिंट एलन मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है, ठीक है? मतलब कुछ भी चीज को फ्रेश लाइन पे प्रिंट करता है, और प्रिंट जो स्टेटमेंट है फ्रेश लाइन पे प्रिंट नहीं करता है, जो लाइन पे वो है उसी लाइन में वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, राइट? रिपीटेटिव कर लेगा, मतलब वही क्या? हाँ, मतलब जैसे हम जनरली, अगर मैं कोई भी नोटपैड ओपन कर लूं, जैसे कि मैंने ये नोटपैड ओपन किया, तो यहाँ पे भी कर सकता था मैं। तो जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं टाइप कर रहा हूँ, तो ये एक ही लाइन में हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है? अभी जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करके मैंने एंटर किया, फिर मैंने कुछ टाइप किया, सो ये कौन कर रहा है? प्रिंट एलन कर रहा है, गॉट इट? ओके, तो ये लॉजिक है सिर्फ, ठीक है? तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करो, और आउटर लूप पे प्रिंट एलन कर दो। सॉरी, हमने बोर्ड पे नहीं किया था उसको, अच्छा हमने इसको एग्जीक्यूट करा। अभी गाइस, यहाँ पे हमें सेकेंड वाला प्रोग्राम करना है कि 5 स्टार्स वाला, तो सिंपल चेंज था, यहाँ पे सिर्फ आई लगा देना है, करेक्ट? दैट्स इट। चलो गाइस, लेट्स सी द मैजिक, आता है कि नहीं आता है? यस, वी आर गेटिंग आवर आउटपुट। लॉजिक समझा था ना आपको? सिर्फ यहाँ पे एक चीज कर देना, प्रिंट एलन की जगह पे प्रिंट रखना, और जब इनर लूप ब्रेक हो जाएगा, जब आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तब प्रिंट एलन कर देना। मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, तो वो ब्लैंक नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, सिर्फ एंटर की तरह काम करेगा। ओके गुना गाइस? और किसी का डाउट गाइस? और किसी का डाउट? नहीं है डाउट? श्योर? अच्छा, जिसका जो डाउट था कि नंबर ऑफ रोज मेरे को इंक्रीज करना है आदित्य, जैसे कि मेरे को 7 करना है, तो मैंने 7 कर दिया, करेक्ट? देखो 7 अगर करूंगा तो चेंज होगा क्या? आर वी गेटिंग आउटपुट आदित्य? यस यस, दैट्स इट। तो ये फर्स्ट वाला लूप है, आउटर लूप है, वो रो के लिए ऐसा समझो, और जो इनर लूप है वो कॉलम के लिए है, ऐसे समझो। दैट्स इट, ठीक है? ओके। ओके, एनीवन एल्स जिसको नहीं समझा है कुछ भी,
कुछ भी डाउट है तो भी पूछो। श्योर गाइस, यू पैटर्न। अविनाश, हमने प्रिंट एलएन के अंदर वो स्टार प्रिंट क्यों नहीं किया, मतलब सेमीकोलन के अंदर, मतलब प्रिंट एलन में ना, जैसे देखो कुणाल, ये जो फॉर लूप है ये हमने कॉलम्स के लिए लगाया, am I करेक्ट? ओके। बराबर ना? तो जैसे ही वो फॉर लूप खत्म होगा, फॉर लूप जैसे ये वाला फॉर लूप, ये वाली रो है, इसमें मेरे को 6 स्टार चाहिए, 6 स्टार के आगे वो नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए ना, तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए इसके लूप के बाहर मैंने प्रिंट एलन लिख दिया, उसको ब्लैंक रखा, मतलब वो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, वो मेरे को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए हमें प्रिंट एलएन लिखना पड़ेगा। हाँ, प्रिंट एलन लिखना पड़ता है, राइट? लेकिन इसके पहले वाले प्रोग्राम में तो हमें नेक्स्ट लाइन पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। वैसे लॉजिक नहीं था ना, हमें सिर्फ एक ही लाइन पे प्रिंट करना था, तो एवरीवेयर वी आर यूजिंग प्रिंट एलन। अच्छा, तभी हमने प्रिंट एलएन, राइट? तो यहाँ पे हमें कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए था ना हमको ये ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे 1 कर देंगे तो गाइस 1 प्रिंट, यस, सारे जगह पे 1 प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट? यहाँ पे जे कर देंगे तो गाइस क्या आएगा? कॉलम का नंबर आ रहा है क्या? यस। समझ रहे हैं क्या गाइस? यस। श्योर? अगर मैं यहाँ पे आई प्रिंट करूंगा तो किसका नंबर आएगा? रो का आएगा कि कॉलम का आएगा? रो का। रो का नंबर आएगा। चलो देखो, ये सारी चीजें आपको करके देखनी है। गेटिंग दिस गाइस? यस। गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, मतलब एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। आई अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं तो मेरे को रो का नंबर मिलना चाहिए हर एक जगह पे। अगर मैं जे कर रहा हूं तो मुझे कॉलम का नंबर मिलना चाहिए, करेक्ट? मैं अगर सिर्फ 1 प्रिंट करूंगा तो सब जगह पे मेरे को 1 आएगा, और उसको डबल कोट्स में क्यों लिख रहा हूं वो भी समझ रहा है ना कुणाल? हाँ, वही पूछने वाला था मैं। हाँ, तो डबल कोट्स मतलब ये यूजर डिफाइंड वैल्यू होता है, बराबर? और ये आई और जे तो ऑलरेडी हमारे पास है। अगर जे है हमारे पास, जे की वैल्यू चाहिए तो जे इज अ कॉलम, तो उसको हम डबल कोट्स में नहीं रखते, याद है ना? पिछले वाले प्रोग्राम देख लो, कोई भी प्रोग्राम जैसे प्राइम नंबर हमने किया था तो ये यूजर डिफाइंड मैसेज था, एंटर्ड नंबर इज नॉट अ प्राइम, बराबर? उसके आगे प्लस नंबर लिखा था, और नंबर तो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया ना यहाँ पे, करेक्ट? तो ये चीज यूजर डिफाइंड है, हमने बोली है वो एज इट इज प्रिंट करेगा, और जो सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसको डिफाइन किया है उसको डबल कोट्स नहीं देना है। दैट्स द रीजन कि हमने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं, यहाँ पे अगर मैं डबल कोट्स दूंगा ना तो हर जगह पे वो जे प्रिंट करेगा, एम आई करेक्ट? जे की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, जे को प्रिंट करेगा हर जगह पे। चेक दिस गाइस, वो जे को प्रिंट करेगा। सेमीकोलन वहां यूज करते हैं जहां हमें मतलब वो चीज प्रिंट करानी। हाँ, डबल कोट्स, ये डबल कोट का मतलब यूजर को जो मैसेज देना है वो, राइट? डबल कोट्स वहां करते हैं। हाँ, ये जे क्या था? एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था ना, उस वेरिएबल मतलब उस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है वो मेरे को चाहिए, तो दैट टाइम आई डायरेक्टली गिव जे। ये तो मैं पहले या फिर सेकंड लेक्चर, मतलब सेकंड या फिर थर्ड लेक्चर में क्लियर किया था आप लोगों को, डबल कोट्स का मीनिंग क्या होता है, राइट? आई होप यू गाइस आर रिमेम्बरिंग, या फिर आप भूल नहीं जा रहे हो। ठीक है, किसी को डाउट कुछ? Guys, so I'm keeping it as a star. I'm keeping it as a star, right? So ये मेरा पहला वाला प्रोग्राम था, that is less than equals to 5 j plus plus. ये फर्स्ट प्रोग्राम है मेरा, राइट? जो भी आपको चीजें करनी है आप चेंज करके देख लो कि वो अफेक्ट हो रही है क्या, and that should be in the output, right? I'm putting this program on group, and guys, all the programs whichever we are trying it, कल तक जितने प्रोग्राम होंगे वो सैटरडे संडे आपको बैठ के कंप्लीट करना है, ऑन मंडे यू गाइस हैव टू सबमिट इट टू मी, ठीक है?
ओके गाइस, अंडरस्टूड? अविनाश, यस यस। वो जब प्रोग्राम रन करते हैं ना तो उसके नीचे एक लिस्ट आती है, मतलब पैकेज की लिस्ट शायद से। तो जैसा आपका अभी आ रहा है ना डायरेक्टली ओके का है, तो वैसा नहीं आ रहा मेरा। एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर देना मुझे। अच्छा ठीक है, मतलब मैंने फोल्डर में ऐसे सेपरेट क्लास नहीं बनाया, पूरा एक पैकेज, अलग अलग पैकेज में अलग अलग क्लास लेके वो बनाए थे। तो वो रन के नीचे वो पूरी लिस्ट आ जाती फिर, फिर उसमें से सिलेक्ट करके ओके करना पड़ता। अच्छा ओके ओके ओके। तो डू वन थिंग, जितने सारे प्रोग्राम है उसको कॉपी कर लो, ठीक है, एंड वन बाय वन एक कोई पैकेज बनाओ, पैकेज के अंदर एक लिस्ट रख दो, और उसी पैकेज में मतलब, या फिर जैसे कि ये मेरा एसआरसी फोल्डर है, एसआरसी में मल्टीपल पैकेज बना लो और उसके पैकेजेस में रख दो। एक एक ही पैकेज रख दो, बीसी का जो प्रोग्राम है, स्टार पैटर्न, जैसे आपको लगे करेक्ट लगे, तो उसमें कॉपी कर लो और बाकी सारे पैकेजेस को डिलीट कर दो फिर वंस इट इज कॉपी। तो कॉपी करने के लिए सेम इसको राइट क्लिक करो, कॉपी करो यहाँ से, राइट, यहाँ पे आके स्टार प्रोग्राम में आके उसको पेस्ट कर दो, इस पैकेज पे क्लिक करना, ठीक है, तभी जाके वो पेस्ट होगा। यार यू पेस्ट इट, ठीक है, और जहां से डिलीट करना है वहां पे जाके डिलीट कर दो, डन, ठीक है। ओके गाइस, किसी को डाउट, कुछ भी डाउट? शुड वी वाइंड अप देन गाइस? अगर डाउट नहीं है, प्रिंट और प्रिंट एलन का कॉन्सेप्ट समझा क्या गाइस आप लोगों को? यस यू श्योर गाइस? यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था कि यार प्रिंट देना है हमें, ओनली प्रिंट। लेट मी गिव इट system.out.print, ये asterisk mark, and outside this guys, ये लूप खत्म होने से पहले यहाँ पे system.out.println को ऐसे रख दो, ब्लैंक रख दो, कुछ प्रिंट मत करो उसमें, वो नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा हमको। गॉट इट गाइस? यस। अच्छा, प्रोग्रामिंग धीरे धीरे समझ रहा है क्या? मैंने ऐसा नहीं बोल रहा आज ही आना चाहिए, कल ही आना चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा, एटलीस्ट लॉजिक समझ रहा है क्या? लॉजिक बिल्डिंग हो रहा है क्या? समझ रहा है। मतलब ओवरडोज नहीं हो रहा ना, मतलब बाउंसर जा रहा है, फिर एक ही दिन में अविनाश यू आर टेकिंग सो मेनी प्रोग्राम्स, हम भूल जा रहे हैं। नहीं, मतलब थोड़े थोड़े अभी धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो रही है कि क्या यूज करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको भी वो लॉजिक जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे स्लोली स्लोली यू विल अंडरस्टैंड कि ये मैंने क्यों लिखा है। छोटी छोटी चीजें जो है ना वो थोड़ा जरा अभी धीरे धीरे आ रही है कि कहाँ कैसे यूज करना, ठीक है, यही करना है कुणाल, बस once you understand this, एक बार ये आपको समझ गया, so we can do the selenium very easily। फिर वहां पे मेरे को ये कॉन्सेप्ट मत पूछना विनाश भाई डन दिस फॉर लूप ऐसे क्यों लिखा, प्रिंट क्यों लिखा, प्रिंट एलन क्यों नहीं लिखा, राइट? सो दैट थिंग्स शुड नॉट बी देयर वंस वी स्टार्ट विद selenium। तो पहले ही जब जावा करेंगे तब खत्म करना है सारी चीजों को, ओके? चलो, सो गाइस विल वाइंड अप ओवर हियर। लाइक किसी को भी डाउट है कोई भी प्रोग्राम में, शेयर अ स्क्रीनशॉट विद मी, आई विल रिवर्ट टू यू गाइस, पर्सनली करो या फिर ग्रुप पे करो, डजंट मैटर। एंड सेकंड थिंग गाइस, कल भी हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, जो प्रोग्राम्स खत्म होंगे टिल सैटरडे, जितने भी प्रोग्राम होंगे हमने फर्स्ट डे से लेके सैटरडे तक जितने भी प्रोग्राम किए और सैटरडे एंड संडे आपको फिनिश करने हैं, एंड आई विल टीच यू कि वो कहाँ पे रखने हैं। आपको गिट रिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट आता है, गिट सौगात, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग इट। राधिका आप भी इसमें काम कर रहे हो तो बिट बकेट नहीं तो गिट या फिर गिटहब है आप लोगों को, राइट? सो देन यू गाइस हैव टू पुश योर कोड, तो कि इन फ्यूचर आप मेरे को वो अपनी लिंक शेयर करोगे, वहां पे जाके मैं चेक करूंगा आपके प्रोग्राम्स, आपके असाइनमेंट्स, ठीक है गाइस? ओके, चलो गाइस विल वाइंड अप ओवर हियर। कुछ भी डाउट्स है लेट मी नो, शेयर अ स्क्रीनशॉट विद मी, ये जो दो प्रोग्राम है उसके मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, ठीक है? राइट गाइस, एनी क्वेरीज? नो। मेगा, आर यू देयर?
Yes, Avinash. Yes, please continue. Okay. Good morning, guys. गुड मॉर्निंग। ब्रेक चाहिए आप लोगों का 5-10 मिनट का? ब्रेक चाहिए? नहीं आप कंटिन्यू करो। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कल नोट्स मैंने भेजी थी 2-3 लेक्चर की, देखिए सब लोगों ने। किसी को कहीं भी डाउट है कुछ, या फिर अब तक के जो भी टॉपिक हमने मैनुअल पार्ट 1 में पढ़े हैं? कुछ डाउट है गाइस? गाइस बी रिस्पॉन्सिव, मैंने आपको पहले ही बोला है कि लेक्चर एक्टिव रखना है। यस, थोड़ा सा वो कल का वी मॉडल एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ओके ठीक है। मेघना 2 मिनट में करना ना प्लीज। व्हाट? क्या बोला आपने? रिवाइज करना है ना, रिपीट करना है ना? ओके, तो गाइस वी मॉडल में हमने क्या देखा है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, ये जो 2 पार्ट है ना, ये ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वी मॉडल में। क्योंकि जिस पेज में, जैसे ही हम फर्स्ट पेज में आते हैं वेरिफिकेशन होता है। ओके, मीन्स क्या हो रहा है, क्रॉस चेक हो रहा है, रिव्यू कर रहे हैं प्रोसेस, वही ये इसमें सिमिलर टू क्या है, फिश मॉडल के जैसा ही है। बट इसमें एक डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि फिश मॉडल में क्या होता है कि डिलीवरी जैसे 3 मंथ्स है और वो रिव्यू कर रहे हैं वही पीपल, और एक अलग से टीम होती है जो टीम रिव्यू करती है और अदर टीम है जो वर्क कर रही है। ओके, तो इस वजह से भी मतलब फिश मॉडल एक ये हो जाता है कि हम उसको बोलते मेघना केस ऑफ वी मॉडल में हमने क्या देखा था कल कि यहाँ पे भी वही हो रहा है, सेम चीजें हो रही है, बट हम एग्जैक्टली वैसे हो रही है ये नहीं बोल सकते। वी मॉडल में थोड़ा अलग अलग कंसेप्ट है। ओके, ये एक साइमल्टेनियसली पैरेलली चल रही है ऐसी प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे अगर वेरिफिकेशन हो रहा है एसआरएस मिलने के बाद, वो अपना काम कर रहे हैं एचएलडी और एलएलडी जो भी है, तो वही चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं और वो चीज को वैलिडेट कर रहे हैं। ओके, मतलब जैसे हाई लेवल लो लेवल डिजाइन होती है तो ये क्या करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं कि सही से बनी है कि नहीं बनी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यही है, मतलब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, ये जो प्रोसेस चलती है ना वो साइमल्टेनियसली चलती है। ओके 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 पूजा, हाँ, तो यही एक है। और आपको ये कोई भी पूछने वाला नहीं है, आप सिर्फ हर एक मॉडल के बारे में 2-3 पॉइंट ध्यान में रखो और एक चीज ध्यान में रखो कि उसके फीचर क्या है और उसके जो भी है डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ओके, तो ये आप कंपैरेटिवली ध्यान में रखो। इस पे आपको एक भी क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं आएगा, अगर कोई फ्रेशर है तो उसको आएगा बस। मतलब अब तक हमने जो भी टॉपिक देखे इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो है एसक्यूए, दूसरा जो है वो व्हाट इज टेस्टिंग, ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपको इंटरव्यू में, आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, फ्रेशर्स को आ सकता है। बाकी ये जो फीचर्स है, अगर आपको क्वेश्चन आया कि आपने वाटरफॉल पे काम किया है क्या, तो आप सीधा बोलोगे नहीं, तो आगे का क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं। अगर आप हाँ बोल रहे हो तो फिर वो आगे क्वेश्चन आएगा कि वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और सब चीजें। तो इसीलिए अब तक हमने जो मॉडल देखे वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि ऐसे ऐसे प्रीवियसली था, अभी नहीं है, बस यही
यही सब है इसमें, ये चीजें जो आपको नहीं पूछने वाले हैं। ओके, अभी किसी को क्वेश्चन आता है कि हमने फिर पढ़ा क्यों? पढ़ा इसलिए कि हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या चीजें हो रही थी और उसमें कुछ ड्रॉबैक थे, इसीलिए फिर इंडस्ट्री ने न्यू चीजें जो है अडॉप्ट करी है, जैसे कि अजाइल है, और हमें अजाइल ही फॉलो करना है, अजाइल में ही ज्यादा फोकस करना है। ओके, ठीक है, क्लियर है? वैलिडेशन वेरिफिकेशन पैरेलली हो रहा है, हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते हैं गाइस। अगर फिर भी डाउट है तो फिर हम एक रिवाइज लेक्चर में ये सब कुछ टॉपिक जो है कल करते हैं, या फिर इन 15 डेज हम एक रिवाइज लेक्चर रखा करेंगे जहाँ पे हम पूरी चीजें वापस से रिवाइज करेंगे। मतलब जो लोग क्लास में एब्सेंट भी है तो उनकी भी चीजें वहां पे कवर हो जाएगी। ओके ओके, चलो फिर बैक टू अजाइल आते हैं। ये जो डीआरई टर्म है ये तो सबको समझ में आई। इस पे एक क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, होल प्रोजेक्ट के लिए होता है। एज अ टेस्टर ऐसे हम इसको नहीं काउंट करते हैं। ओके, वो प्रोजेक्ट का देखते हैं कि प्रोजेक्ट में कितने बग्स और सब चीजें फाइंड हुई है, उसके हिसाब से। ओके, जब हम यूएटी पढ़ेंगे, यूएटी में बग का हॉट पिक्स रहते हैं, डिफरेंट बग्स रहते हैं, उस टाइम पे ये टर्म वहां पे रिवाइज होंगी। ओके, फिर उसको काउंट कैसे करते हैं वो सब हम देखेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि इसमें टर्म्स कौन से आती है। एक तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन एसआईटी और यूएटी। अभी एसआईटी यूएटी आपको पता नहीं है तो ये पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ओके, ठीक है? यस। हाँ, तो अभी हमारा 5th मॉड्यूल है अजाइल मॉडल प्रोसेस। ओके, मॉडल, और हम इसको बोल सकते हैं। तो आप सब लोग अजाइल अजाइल इतने दिन से सुन रहे हो, किसी को इसकी कुछ बेसिक आइडिया है कि अजाइल क्या हो सकता है या फिर क्या होता है? बहुत सारे लोग अभी वर्किंग है यहाँ पे, कोई प्रोडक्शन सपोर्ट में वर्क करा है, तो उन्होंने ऐसे कुछ टर्म सुनी होंगी बार बार। किसी को भी पता है तो आप बताओ, मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने की, आपको क्या पता है, फिर हम उसको आगे करेक्ट करेंगे। और डिटेल में तो हम पढ़ने वाले ही है, एक पूरा वीक हम अजाइल ही पढ़ेंगे अभी आगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले किसी को कुछ भी आइडिया है? नो। ओके, अदर पीपल? नो। अच्छा, ठीक है। तो गाइज, अजाइल क्या है ना, एक प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में अभी हम बोल सकते हैं अबव 90% या फिर 95% भी बोल सकते हैं फॉलो होती है। ओके, एक टाइप पे हम इसे क्या बोल सकते हैं, मेथोडोलॉजी। ओके, जहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंट वाइज डिलीवरी होती है। अभी स्प्रिंट क्या है, स्प्रिंट वाइज डिलीवरी क्या है, वो एक एक टर्म में आते हैं हम। उसके पहले, सबसे पहले जब हम ये पढ़ रहे हैं तो कुछ टर्म्स जो है अजाइल में वो डिफरेंट आती है। मतलब जैसे कि देखो, अजाइल में जो भी पीपल है, पहले हम देखेंगे कि उनको क्या बोलते हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो क्लाइंट होते हैं, जिससे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, ओके, या फिर जो जिनका प्रोजेक्ट है, जिनके लिए प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स। ओके, ये वर्ड आपने जनरल टर्म में भी बहुत टाइम सुना होगा। तो वो क्लाइंट क्या रहते हैं, उनको ही बोलते हैं स्टेक होल्डर्स अजाइल में। ओके, उसके बाद आता है डिलीवरी मैनेजर। तो डिलीवरी मैनेजर को ही बोलते हैं सॉल्यूशन मास्टर। ओके, तो बहुत से बार क्या होता है कि डिलीवरी मैनेजर है जो है वो प्रोजेक्ट में एक या एक से ज्यादा भी रह सकते हैं। ओके, अगर कभी कभी प्रोजेक्ट होता है कि वो डिफरेंट कंट्रीज में जो है उसकी टीम डिवाइडेड रहे। अगर सपोज करके लो, कोई यूएस का प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बेस है, या फिर कोई अदर बैंकिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है, तो उसकी टीम जो है जरूरी नहीं है सिर्फ यूएस में हो, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में है या फिर जापान या फिर डिफरेंट कंट्रीज में है। तो उनकी क्या होंगी, प्रोजेक्ट सेम है और पीपल डिफरेंट कंट्रीज से काम कर रहे हैं, टीम जो है डिस्ट्रीब्यूट है। तो उस टाइम में कभी कभी क्या होता है, चीजें अच्छे से कोऑर्डिनेट हो, इसलिए डिलीवरी मैनेजर भी डिफरेंट होते हैं हर एक कंट्री वाइज हम बोल सकते हैं। ओके, कि जितने प्लेसेस पे है तो हो सकता है कि वो डिलीवरी मैनेजर वो हर एक टीम के लिए अलग हो। और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब चीजें अच्छे से चल रही है, तो ऐसा होता है। देखो कि कोई टीम अभी चेन्नई से वर्क कर रही है और उसका मैनेजर यूके में बैठता है। ओके, डिलीवरी मैनेजर,
तो उनके साथ वो वीकली कैचअप या मंथली कैचअप लेके वो सब चीजें जो है वो मैनेज करते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे फिक्स नहीं बोल सकते कि डिलीवरी मैनेजर सिर्फ एक ही हो, वो 2 या 3 भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। ओके, और डिलीवरी मैनेजर का यहाँ पे काम क्या रहता है? तो डिलीवरी मैनेजर के नीचे जो है वो लोग आते हैं स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर के पीछे नीचे जो लोग आते हैं वो है डेवलपर्स और क्यूए, ऐसी एक टीम रहती है। ओके, तो स्क्रम मास्टर का क्या काम रहता है कि वो टीम को जो है डेली उनके जो भी टास्क है, कुछ ट्रेनिंग्स है या फिर वर्क रिलेटेड टास्क है, तो उसके बारे में डेली अपडेट लेना, ये काम होता है स्क्रम मास्टर का। ओके, उसमें आपका डिलीवरी मैनेजर इन्वॉल्व नहीं रहता है। ओके गाइस, ये डिलीवरी मैनेजर का जो काम है वो डिफरेंट है। वो हाई लेवल पे दूसरे डिलीवरी मैनेजर के साथ उसकी मीटिंग्स होती है या फिर अदर वर्क मैनेज करता है, प्रोजेक्ट के लिए क्या नेसेसरी है, कुछ न्यू चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, जो भी है वो। लेकिन डिलीवरी मैनेजर डेली बेसिस पे इस टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। बट स्क्रम मास्टर ऐसा पर्सन है कि हम उसको बोल सकते हैं मीडिएटर बिटवीन डिलीवरी मैनेजर एंड टीम। ओके, तो ऐसा स्क्रम मास्टर का काम है सब। और डिलीवरी मैनेजर को रिपोर्टिंग कौन कर रहा है? स्क्रम मास्टर। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? और स्क्रम मास्टर का भी क्या काम है? तो स्क्रम मास्टर जब हम अजाइल देखेंगे इसमें डिफरेंट मीटिंग्स है आगे। ओके, तो मीटिंग्स मतलब क्या है कि जैसे आपने अभी बात सुनी होगी कि चलो मेरा स्टैंड अप है, मेरा स्क्रम कॉल है, ऐसा किसी फ्रेंड से सुना होगा। ओके, तो ये जो कॉल रहते हैं ये मीटिंग है डेली बेसिस पे। जैसे स्क्रम मीटिंग होती है, उसके बाद होती है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है। अभी स्क्रम क्या है, स्प्रिंट क्या है, हम एक एक पे आते हैं सभी। तो उसके लिए स्क्रम मास्टर का वो काम रहता है कि ऐसी सब मीटिंग जो है वो अरेंज करे, कैलेंडर सेट करे और वो मीटिंग को होस्ट भी करता है। ओके, और इसके रिलेटेड अगर डेवलपर, टेस्टर या फिर अदर कोई टीम है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ यूजर स्टोरी है जिनको सॉर्ट नहीं हो रहा है, या तो वो मीडिएटर का काम यहाँ पे करता है। ओके, और जो टारगेट सेट है उसको भी बार बार क्या बोल सकते हैं कि बार बार वो क्रॉस वेरीफाई कर रहा है कि अच्छे से हो रहा है क्या, ये टीम पर्सन अच्छे से काम कर रहे हैं क्या, टारगेट पे चल रहे हैं क्या, ये सब काम जो है स्क्रम मास्टर मैनेज करता है। ओके नाइस। और प्रोजेक्ट ये डिलीवरी मैनेजर मतलब क्या डिलीवर करता है? जैसे प्रोजेक्ट डिलीवर करता है कि मतलब फंड वगैरह, क्या मतलब समझ में नहीं आया। नहीं, डिलीवरी मैनेजर मतलब प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर करता है कुणाल। जब हम अजाइल में आते हैं ना तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है। जैसे पकड़ लो आप अभी के लिए 2 वीक का ड्यूरेशन है। ओके, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर फीचर या फिर पर्टिकुलर इश्यू सॉल्व करते हैं। मतलब जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, यूजर स्टोरी हमने यूज केस देखा था, राइट? तो अभी वो क्या डिसाइड करेंगे कि वो 15 डेज में एक छोटा टारगेट डिसाइड करेंगे कि जैसे समझ लो सपोज करके एक प्रोजेक्ट है, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। वहां पे पहले लॉगिन में था कि आप फोन नंबर से लॉगिन कर सकते हो, और फिर मतलब रिक्वायरमेंट ऐसी आई है क्लाइंट की कि उसे ईमेल आईडी भी ऐड करना है। ओके, तो हम वो क्या करेंगे डिसाइड, उसके पीछे बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, टेस्टिंग्स होती है, तो अभी के लिए हम वही डिसाइड करते हैं। तो ये डिलीवरी मैनेजर और बीए पीपल ये सब डिसाइड करता है। तो वो क्या डिसाइड करेंगे कि अभी इन 15 डेज में, मतलब करंट 15 डेज में वो जो ड्यूरेशन है, अभी उसको भी अलग नाम है, वो हम देखते हैं, तो उसको वो करना है। 15 डेज में जो भी फीचर उन्होंने टारगेट रखा है कि ये फीचर डेवलप करके उसको टेस्ट करके फाइनली वो क्या करना है, उनको कस्टमर को ऐड करके दे देना है। ओके, तो एप्लीकेशन जो है वो करंटली प्रैक्टिस में यूज में है। ये ऐसे जो फीचर्स है, ये सिर्फ ये फीचर इंप्लीमेंट होगा उस पर्टिकुलर 15 डेज में, और फिर वो डिलीवरी मैनेजर क्या है, डिलीवर करेगा। यही काम रहता है डिलीवरी मैनेजर का। ओके, और अभी जब मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब है डिफरेंट कंट्रीज में, तो वो क्या करेंगे, वो कंबाइंड वर्क करेंगे ना सब लोग। ओके, सेम टाइम पे, क्योंकि टीम जो है वो वहां पे भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी। ओके, तो ऐसे हो सकता है कभी कि डेवलपर यूके से हो तो टेस्टर इंडिया से उठा लिए उन्होंने, तो टीम एक ही है, सिर्फ लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क कर रहे हैं। ओके,
तो डिलीवरी मैनेजर का काम है कि पर्टिकुलर फ्यूचर जो भी ऐड होंगे या फिर पहले के इश्यू भी हो सकते हैं जो रिजॉल्व होंगे उन 15 डेज में, वो पर्टिकुलर इसकी ही डिलीवरी हो देता है। ओके, प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर कर रहा है वो पूरा। अजाइल में यही एक फंडा है कि अजाइल मतलब वो आपने एक बार प्रोजेक्ट दे दिया और फिर मतलब प्रोजेक्ट आ गया, आपने एप्लीकेशन बना लिया और फिर डिलीवर कर दिया, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम है। यहाँ पे हम सर्विस बेस्ड कंपनी जो मोस्टली अजाइल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूअसली आपके पास जो है रिक्वायरमेंट चेंजेस जो है आते रहेंगे और हम वो रिजॉल्व करेंगे या फिर डिजाइन करेंगे और उतना ही पोर्शन जो है हम डिलीवर करेंगे। ओके, मीन्स डिलीवरी मैनेजर जो है कोई रिक्वायर्ड टाइम में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो वो करके देता है एक तरीके से। राइट। और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ओके, तो यही काम है डिलीवरी मैनेजर का। ओके, ठीक है। और ये सब चीजें वो रिपोर्ट कहाँ पे करता है डिलीवरी मैनेजर? प्रोडक्ट ओनर को। डिलीवरी मैनेजर के ऊपर भी कौन रहता है? हमारा BA, दैट इज अवर प्रोडक्ट ओनर। ओके, पहले हमने जब SDLC हम देख रहे थे तो हमने देखा था सबसे ऊपर है प्रोडक्ट ओनर। ओके, तो प्रोडक्ट ओनर ही रिक्वायरमेंट कलेक्ट तो कर रहा है, बट जो चेंजेस उनकी रिक्वेस्ट है वो भी वो कलेक्ट कर रहा है, पर डिलीवर म्हणजे फाइनल जो है चीज वो भी उनको कौन देगा? मीटिंग और सब चीजें कंडक्ट प्रोडक्ट ओनर ही करेगा। ओके, मतलब डिलीवरी मैनेजर जो भी वर्क हुआ है वो सब बताएंगे प्रोडक्ट ओनर को और वो देगा फाइनल डिलीवरी। ओके, मतलब जो स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग हो रही है ना, वो कंडक्ट मतलब उस मीटिंग में पार्ट तो में प्रोडक्ट ओनर होता है। ऐसे नहीं है कि डिलीवरी मैनेजर जाके डायरेक्टली स्टेक होल्डर के साथ बात करे, तो ऐसा नहीं होता है, वो सब प्रोडक्ट ओनर करते हैं। मतलब इन सिंपल आप इतना ध्यान में रखो कि डिलीवरी मैनेजर रिपोर्ट करता है किसको? प्रोडक्ट ओनर को रिपोर्ट करता है। ओके, डिलीवरी मैनेजर जो है, डिलीवरी मैनेजर जिसकी हम बात कर रहे हैं अब तक, डिलीवरी मैनेजर रिपोर्ट करता है प्रोडक्ट ओनर को। ओके, और प्रोडक्ट ओनर और स्टेक होल्डर ये जो है इनका कंटिन्यूअस जो है कम्युनिकेशन शुरू रहता है। ओके, जो भी चेंजेस है इसके SQA में भी हमने देखा है। ओके, मतलब इनकी जो है कंटिन्यूअस जो भी चीजें है, इशू फीचर जो भी है, इसके लिए टाइम टू टाइम मीटिंग्स रहती है स्टेक होल्डर्स और प्रोडक्ट ओनर की, और वो कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करते हैं। ओके, और उसके बेसिस पे फिर जो भी वर्क है वो डिसाइड होता है। ओके, और फिर जब 15 डेज में हम कोई भी वर्क कर रहे हैं वो सब वर्क डिलीवरी मैनेजर उसका रिपोर्ट करेगा प्रोडक्ट ओनर को और प्रोडक्ट ओनर देगा फाइनल डिलीवरी टू स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या देख रहे हो आप लोग कि किस टर्म को क्या बोलते हैं अजाइल में? बस क्लाइंट को स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, डिलीवरी मैनेजर को सोल्यूशन मास्टर बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को स्क्रम मास्टर बोलते हैं। ओके, बट अभी जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि आपका PM और स्क्रम मास्टर ऐसे अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। अभी देखो गाइस, ये जो है ये डिसाइड है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी ऐसे की ऐसे करे, वो जो भी है ना कस्टमाइज वे में फॉलो होती है सब चीजें, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द उनका कंफर्ट क्या है उसके हिसाब से वो थोड़ी बहुत चीजें जो है चेंज भी कर सकते हैं। देखो अभी हमने देखा है, जनरल वे में देखते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत साल पहले लिखा है 1946-45 में, और वो हम फॉलो कर रहे हैं आज भी। ओके, लेकिन ऐसा है क्या कि हमने आग बंद करके फॉलो किया है? जैसे ही हम न्यू चीजें देख रहे हैं, टाइप के साथ कुछ चीजें, लोगों का क्या बोल सकते हैं रहन सहन हम चेंज कर रहे हैं। ओके, ऐसे आग बंद करके तो फॉलो नहीं करते, तो हम हमारे कंफर्ट से उसे चेंज कर रहे हैं। राइट, अभी आप देखते हो कि दिन भर दिन मतलब बहुत सारे लॉज है और सब चीजें जो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं ना। तो यही एक चीज हर एक चीज में होता है, ये तो एक रियल टाइम अलग एग्जांपल हो गया। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, मतलब इन पॉइंट में आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कोई भी प्रैक्टिस कोई भी कंपनी फॉलो करती है, तो हम उसकी जो थ्योरी है वही वो कंपनी फॉलो नहीं करेंगी, वो चीजें कस्टमाइज करेंगे उनके हिसाब से थोड़े बहुत। इसीलिए अभी फिर मतलब आप कभी जाओगे रियल टाइम वर्क करके तो आपको फिर आएगा कि इसने तो ऐसे बताया था और अभी यहाँ पे तो चीज ऐसी हो रही है।
ओके, तो वो चेंज हो सकती है। ओके, आपको वैसे की वैसे ही नहीं लेना है कि बस वैसे ही जाके मुझे करना है, तो थोड़ी बहुत चीजें जो है वैरी हो सकती है। ओके, यस, क्लियर है गाइस? हाँ, तो इसी आप अभी किसको क्या बोलते हैं ये देखो। अभी कभी कभी क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ही ऐसी रहती है, पीपल कम होते हैं, तो 2 लोगों का काम 1 लोग भी कर सकता है, टेक्निकल पर्सन है तो। ओके, तो ये भी चीजें होती है। अभी के लिए ये ध्यान में रखो, प्रोडक्ट ओनर किसको बोलते हैं? बीए को बोलते हैं। डिजाइनर आर्किटेक्ट होते हैं कंपनी में। ओके, ये जो है हमने देखा है एनालिसिस फेज में, वही पीपल है। डेवलपर को तो डेवलपर ही बोलेंगे, टेस्टर को टेस्टर बोल सकते हैं, या फिर क्यूए बोल सकते हैं। क्वालिटी एनालिस्ट और क्वालिटी एश्योरेंस करता है तो क्यूए भी एक प्रोफाइल रहती है टेस्टर के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर ऐसे रहती है। तो ये सब चीजें हैं, और यही एक इसके क्या बोल सकते हैं हम, एक टीम के पार्ट होता है। ओके, तो एक टीम में इतने सब लोग, टीम तो हमने पहले से ही देखी है, इतने सब लोग होते हैं। ठीक है, टर्म क्लियर है आप हमें? अब हम एक्चुअल अजाइल में आते हैं। तो गाइस, अजाइल क्या है? जैसे कि हम देख रहे हैं, ये एक मेथोडोलॉजी। यस आदित्य, ये जो इनका जो काम है, जैसे सॉल्यूशन मास्टर, डिलीवरी मैनेजर, इनका काम जैसे बाकी अभी अजाइल के अलावा जो इसके पहले हमने जो मॉड्यूल्स पढ़े, उसमें जो डिलीवरी मैनेजर का जो काम है वही काम सॉल्यूशन मास्टर करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है वही काम स्क्रम मास्टर करेगा, या उसके अलावा भी कुछ उनके रोल्स होते हैं? नहीं, उसके अलावा कुछ रोल्स नहीं है, वो काम सेम ही कर रहे हैं। बस क्या हो रहा है कि हाँ, मतलब नाम अलग है। यस एग्जैक्टली, प्रोफाइल चेंज हो रहा है बस, कि अजाइल में उन्होंने ऐसे कुछ स्टैंडर्ड नाम रख दिए उस प्रोफाइल के। ओके, तो वही चीज है बस। हाँ, मतलब अजाइल की जब भी उन्होंने थ्योरी और कुछ राइट किया होगा तो वो टर्म के नाम चेंज हुए। बाकी क्लाइंट को क्लाइंट ही बोलेंगे, जैसे स्टेक होल्डर्स बोल रहे तो हम रिलेटेड, मतलब एक स्टैंडर्ड लगता है कि आईटी में है स्टेक होल्डर्स, नहीं तो क्लाइंट तो बैंक के भी होते हैं ना। तो ये जनरल टर्म्स है जो हमने अब तक देखी थी, एक कुछ उनके स्टैंडर्डाइज नाम है या फिर प्रोफाइल है बस। बाकी उनका काम चेंज नहीं हो रहा है, वो लोग वही काम कर रहे हैं। ओके, कुछ भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो आ जाओ अजाइल में। तो अभी अजाइल क्या है गाइस? तो अजाइल हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक थ्योरी है या फिर एक मेथोडोलॉजी है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर 2000 फॉलो हो रही है। 2000 तक तो जैसे हमने देखा वाटरफॉल, फिश मॉडल या फिर वी मॉडल, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में थे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। किसी को लग रहा है कि रिक्वायरमेंट क्लियर है तो वो वाटरफॉल मॉडल फॉलो करते हैं, किसी को लग रहा है कि कुछ अलग है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन की कंटिन्यूअसली में जरूरत है तो वो वी मॉडल फॉलो करते हैं कि क्लाइंट का मतलब बजट और सब चीजें देख के। तो वो 2000 तक था। 2000 के बाद में जैसे अजाइल आया तो वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता गया, और आफ्टर फर्स्ट डिकेड ऑफ 21 सेंचुरी तो तब से तो अजाइल ही बेस्ट प्रैक्टिस में है। ओके, तो ये ऐसे एक थ्योरी है जिसमें कुछ स्टैंडर्डाइज ऐसे प्रोसीजर्स है जो फॉलो होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसको डिफरेंट पार्ट्स में, या फिर हम बोल सकते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में से डिवाइड होता है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि बेस एप्लीकेशन पहले से रेडी होता है। ओके, वो डिलीवर होता है और फिर उसमें छोटी छोटी चीजें जो है ऐड करके फिर वो कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन में डिलीवर करते हैं। ओके, ऐसा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन देख लो, आप डिफरेंट वर्जन्स यूज करें। ओके, तो एप्लीकेशन कि कभी कभी किसी एप्लीकेशन के जैन या दिसंबर ऐसे कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, उसमें न्यूली फीचर ऐड होके न्यू वर्जन आ जाता है। तो वही यहाँ पे है, क्या हो गया कि पहले बेस एप्लीकेशन डेवलप होके डिलीवर कर दिया, फिर क्लाइंट क्या करता है मार्केट के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहता है कि ये चीज मैंने ऐसे की तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, ये ज्यादा यूजर क्या बोल सकते हैं यूजर फ्रेंडली हो सकता है, इसका यूज बढ़ सकता है। तो इसके लिए कंटिन्यूअसली उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड करते रहते हैं। जैसे अभी देखो आप
बेस्ट एग्जांपल आप डेली बेसिस पे यूज करते हो व्हाट्सएप, ओके। जब सबसे पहले व्हाट्सएप आया था, आज से बहुत साल पहले जब आया था, तो व्हाट्सएप में क्या क्या फीचर थे? अभी उसका अपडेट आता रहता है, हम अपडेट करते रहते हैं, बट जब इनिशियली था तो हम क्या कर सकते थे व्हाट्सएप में? सबसे पहले ओनली डीपी सेट कर सकते थे हमारा, राइट है कि डीपी सेट कर सकते थे, स्टेटस और ये सब चीजें थी क्या वहां पे? जब हम बहुत साल पहले कॉलेज में या फिर स्कूल में 11th 12th या 10th में होंगे जब व्हाट्सएप चल रहा था, तो उस टाइम पे सिर्फ डीपी हम एक दूसरे का देख के डीपी में ही टाइम पास करते थे, तब नई नई चीजें थी, राइट। ओनली हम डीपी, तो लोग डेली बेसिस पे डीपी चेंज करते थे, पता है आपको। तो ये सब स्टार्टिंग में था, बट कैसे हो गया फिर दिन ब दिन उसमें चेंजेस होते गए। अभी वो देख रहे हैं कि पॉपुलरिटी कैसे बढ़ रही है, तो फिर उन्होंने वहां पे नया ऑप्शन आया, स्टेटस का ऑप्शन आया। फिर स्टेटस हम डेली बेसिस पे डाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेटस डाल सकते हैं, वो 24/7 आवर रहता है, उसके बाद 7 आवर ऐसे कहीं भी मतलब डाल सकते हैं, और उसका ड्यूरेशन है 24 आवर्स, ओके। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद अभी व्हाट्सएप में नया फीचर आया है गाइस, व्हाट्सएप में पेमेंट का भी फीचर आया है, ओके। तो वो एक फीचर आया है, या फिर उसका जो हमने देखा था कि GUI एक टर्म देखी थी, वो भी चेंज होते रहता है, ओके। मतलब पहले वो अलग दिखता था, अभी ये देख लो आप, मीटिंग है आपके पहले सामने, तो यहाँ पे क्या है ना, पहले कुछ दिन पहले आप लोगों ने यूज किया होगा, नहीं मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस नहीं थे, मतलब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नहीं थे। जैसे कि देखो यहाँ पे ना ये टाइम शो हो रहा है इस एप्लीकेशन में, देखो साइड में आपको ये लेक्चर का नाम और ये टाइम जो है इसे दिख रहा है। तो ये जो टाइम था गाइस, पहले इस एप्लीकेशन में नहीं था, गूगल मीट में आज से 3 महीने पहले ये चीज नहीं थी। फिर उन्होंने देखा कि इसकी पॉपुलैरिटी और यूज कितना है, फिर इन्होंने ये चीज इम्प्लीमेंट की यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ये जो लिस्ट है, ये भी ऑप्शन ऐसे पहले नहीं था, ओके। अभी हमारा ये ओवरव्यू ऐसा है, एडमिन के लिए इसका UI थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब जिन्होंने मीटिंग चेंज की है तो उनके पास अलग ऑप्शन होंगे, ओके। तो ये है, पहले यहाँ पे ये सर्च बॉक्स नहीं था, लिस्ट तो दिख रही थी, पर ये सर्च बॉक्स यहाँ पे पहले नहीं था, पर फिर सर्च बॉक्स नहीं था, बट एप्लीकेशन तो डेवलप है ना, वो डिलीवर भी है, तो फिर उसमें ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। वही फॉलो होता है अजाइल में मतलब पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो क्या कर रहे हैं, कुछ तो भी न्यू चीज डेवलप कर रहे हैं, या फिर रिसर्च करके वो देखेंगे कि पहले के चीज में कोई तो भी प्रॉब्लम है क्या, इश्यू है क्या, वो रिजॉल्व कर रही है, और वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में डेवलप करके टेस्ट करके और डिलीवर कर रहे हैं एप्लीकेशन में ऐड करके, ओके। तो यही चीज है अजाइल में, ठीक है गाइस, उसमें टर्म्स है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया फिर कि देख रहे हैं कि इतनी लंबी लिस्ट है, मतलब यहाँ पे एक लिमिट है कि वो मीटिंग पर्सनल लेवल पे कुछ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो शायद 100 पीपल आ सकते हैं, और कुछ ऑफिशियल और समथिंग तो 200 पीपल एक मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। तो फिर इन्होंने सोचा होगा कि अगर पर्टिकुलर पीपल को ही एडमिन है सपोज करके, उसको पर्टिकुलर पीपल को म्यूट करना है, तो वो 200 के लिए स्क्रॉल करेगा क्या, इसके लिए फिर उन्हें लगा कि सर्च ऑप्शन अगर यहाँ पे आया तो ये ज्यादा यूजफुल रहेगा, ओके। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सर्च ऑप्शन इंप्लीमेंट कर दिया। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें वहां पे ऐड होती जाती है। अभी उनको कुछ और लगेगा कि क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, जैसे देखो मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो यहाँ पे और सेम टाइम पे कोई और पर्सन भी स्क्रीन शेयर कर सकता है, ओके। और जो तीसरे लोग हैं जो स्क्रीन को देख रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो 2 पर्सन के बीच में स्विच कर सकते हैं। मतलब किसी को लगा कि मेरी स्क्रीन देखनी चाहिए, मेरी देखेंगे, किसी को लगा कि तीसरे पर्सन को की स्क्रीन उसको देखने की जरूरत है, वो स्विच कर सकता है। तो ये जो स्विचिंग का भी ऑप्शन था, ये पहले यहाँ पे नहीं था जब इनिशियली एप्लीकेशन आया था, ये उन्होंने अभी ऐड कर दिया है 3 मंथ पहले, इस वर्जन में ऐड कर दिया है। तो ये सब चीजें ऐसे जो है छोटी छोटी ऐड हो जाती है, फीचर्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं, ओके। ये तो एग्जांपल इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया है कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं,
ओके वो पूरा एप्लीकेशन डिलीवर एक साथ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार दे दिया और काम खत्म। यही चीज है कि यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे चेंजेस एट टाइम मतलब किसी भी टाइम वेलकम होते हैं। ओके मतलब यहाँ पे सीआर जो है वो स्टेक होल्डर्स कस्टम या फिर क्लाइंट कितने भी टाइम रेज कर सकते हैं, कभी भी रेज कर सकते हैं और अजाइल में वो सीआर एक्सेप्ट होता है। सीआर मीन्स चेंज रिक्वेस्ट। ओके तो वो एक्सेप्ट होती है और उस पर कंटिन्यूअसली वर्क होता है, डेवलपमेंट और डिजाइन का जो भी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर छोटे छोटे पार्ट में वो डेवलप कर रहे हैं पर्टिकुलर फीचर्स को। अभी ये क्या होता है, ये जो अप्रोच है यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली क्या बोल सकते हैं, हमने एक टर्म देखी थी सीआई, कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ओके CI/CD हमने एक टर्म देखी थी। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे फॉलो होती है, मतलब कंटिन्यूअसली कुछ तो भी चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ओके तो अभी चेंजेस तो आ रहे हैं बट उनको ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा चेंज उनको पहले इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा चेंज उनको बाद में इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए गाइस एक चीज वहां पे आती है दैट इज प्रायोरिटी। अभी प्रायोरिटी में भी डिफरेंट चीजें हैं। ओके वो हम जब यूजर स्टोरी में आते हैं तब देखते हैं। तो प्रायोरिटी में क्या रहता है कि अभी देख रहे हो कि ये जो है ये फीचर इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। ओके तो इनको ये लगा तो इन्होंने ये फीचर भी हमने ऐड किया, मतलब इन्होंने ऐड किया है, स्क्रीन स्विच कर रहे हैं वो भी फीचर ऐड किया है, टाइमिंग का भी फीचर ऐड किया है। ओके तो फिर इनको यहाँ पे लगा होगा ना प्रोडक्ट ओनर को कि ये तीनों चीजें है इम्पोर्टेंट, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया करंट स्प्रिंट में। अभी स्प्रिंट मीन्स क्या है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन है। ओके तो उस स्प्रिंट में वो ऐड करनी है, तो उन्होंने वो 3 चीजें ऐड कर दी और पर्टिकुलर 15 डेज में डिलीवर कर दी। ओके तो ऐसे चीजें होती है, मतलब पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पर्टिकुलर फीचर डेवलप होके डिलीवर कर रहे हैं। ओके ऐड करके। अभी देखो एक चीज, जैसे हम इसकी बात करते हैं अजाइल की या स्प्रिंट की, तो यहाँ पे आता है मतलब ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या हो सकता है अजाइल में, तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, देख पा रहे हो कि 2 to 3 वीक्स है, बट ये फिक्स नहीं है। ओके जैसे डिस्कस किया हमने कि कस्टमाइज वे में फॉलो होती है कोई भी प्रोसीजर। कस्टमाइज मीन्स क्या कि अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट वो क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। ठीक है तो और ये जो चीज रहती है वो पहले ही जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है क्लाइंट के साथ बात करके तो वो फिक्स रहती है। जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या फिर दोनों के बीच में जो भी बात होती है, तो कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में क्या डिसाइड होता है कि 2 वीक्स में वो एक स्प्रिंट डिलीवर करेंगे। एक स्प्रिंट डिलीवर करेंगे मतलब 2 वीक्स में वो कोई तो भी फीचर या कोई तो भी वर्क करके उतना ही काम उनको ऐड करके दे देंगे। बट किसी एप्लीकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना कि दो स्प्रिंट जो है वो साथ में डिलीवर होती है, मतलब 1 महीने में सिर्फ एक ही स्प्रिंट डिलीवर होती है। डेवलप तो करते हैं 2 वीक्स में। ओके मतलब देखो अभी एक मंथ में 4 वीक्स है। ओके तो उन्होंने क्या किया, पहली स्प्रिंट में मंथ के फर्स्ट स्प्रिंट में एक फीचर जो है डेवलप किया और वो स्प्रिंट पे रख दिया। फिर 15 डेज हो गए, एक स्प्रिंट पूरी हो गई, फिर लगेगा 3rd और 4th वीक, ये एक 15 डेज का ड्यूरेशन हो गया गाइस। तो वो 15 डेज में क्या करेंगे, दूसरी स्प्रिंट दूसरा फीचर डेवलप और डिजाइन करेंगे। ओके और फिर वो दोनों स्प्रिंट में जो वर्क हुआ है वो कंबाइनली पूरे मंथ का वो क्या करेंगे, एक साथ डिलीवर करेंगे। मतलब 2 स्प्रिंट डिजाइन हो रही है और वो डिलीवर कितनी कर रहे हैं, एक। समझ में आया ये चीज आपको गाइस? ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस हो सकती है और कभी कभी ऐसे होता है कि वो एक ही स्प्रिंट में ज्यादा वर्क कंसिडर करके 1 महीने तक एक ही स्प्रिंट चलाएंगे। ओके 2 वीक है जरूरी। अभी जब हम 2 वीक की बात कर रहे हैं तो 14 डेज हो जाते हैं, तो 2 वीक मीन्स 14 डेज है क्या आईटी में गाइस? आप 24/7 काम कर रहे हो क्या यहाँ पे? नहीं जो काम कर रहे हैं नहीं, तो ये कितने दिन आएंगे, ओनली 10। मतलब आपको वीकेंड में तो छुट्टी है ही फिक्स में, तो आप 10 डेज में 9 आवर्स काम कर रहे हो। ओके तो ये जो चीज है वो इस वीक के 5 डेज और नेक्स्ट वीक के 5 डेज रहते हैं।
तो इस 10 दिन में आप काम कर रहे हो पर्टिकुलर, और उसके लिए भी मतलब क्या होता है कि आप ऐसे कर रहे हो क्या कि वो मतलब इन्होंने इतना ऐड किया है तो ओवर टाइम करके सब करके आपको देना ही है, ऐसे नहीं। उसीलिए वो पहले से ही डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर स्प्रिंट में उनको कितना काम करना है, उसके लिए टाइम कितना लगेगा, और उसके लिए फिर वो हमें ही पूछते हैं, डेवलपर है, टेस्टर्स है, तो इन सब लोगों के साथ मीटिंग होती है कि ये चीज डेवलप करनी है, इसके लिए टाइम कितना लगेगा, उसको एस्टिमेशन बोलते हैं, वो एक अलग टर्म है, ओके, आगे आएंगी अजाइल में ही। तो ऐसे जो ड्यूरेशन होता है पर्टिकुलर वर्क का, वो हमें ही पूछते हैं, हम ही बताएंगे कि यस, अभी टेस्टर बताएगा कि यस ये पर्टिकुलर लॉगिन का फीचर मुझे टेस्ट करने के लिए 6 आवर्स लगेंगे, या फिर वो बोलेगा नहीं मुझे ज्यादा टाइम चाहिए क्योंकि मुझे मैनुअल तो करना ही है सिनेरियो, बट ऑटोमेशन से भी करना है तो मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, तो वो फिर ज्यादा टाइम देगा। फिर अदर लोग देखते हैं कि नहीं इसने बोला ये वैलिड पॉइंट है, तो फिर वो कंसिडर करेंगे। नहीं तो फिर कभी कभी हो जाता है कि टेस्टर ने ज्यादा ही टाइम बता दिया, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते और बोलते हैं नहीं, वो भी एक्सपीरियंस पीपल होते हैं तो बोलते हैं नहीं कि ये तो सिंपल है फीचर, इसको तो 4 आवर्स ही लगने वाले हैं। तो वो ऐसे टाइम जो है वो वैरी होता है, मतलब हम अपने रिक्वायरमेंट रख सकते हैं कि इतना टाइम उसको लगने वाला है, वो पर्टिकुलर टाइम बताता है, मतलब क्या करता है, एस्टिमेशन देता है, बट वो फाइनलाइज जो होती है वो सबके डिस्कशन के बाद ही फाइनलाइज होता है कि पर्टिकुलर फीचर को टेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ओके। और फिर उस ड्यूरेशन में वो पर्टिकुलर वर्क उसको कंप्लीट करना होता है। तो ये है अजाइल में कि यहाँ पे हम कोई भी रिक्वायरमेंट किसी भी टाइम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक। दूसरा, स्प्रिंट का ड्यूरेशन होता है पर्टिकुलर, मिनिमम होता है 2 वीक्स, ऐसे 2 वीक्स के का मतलब खाली 1 वीक में दे रहे हैं ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है, स्टार्ट होता है 2 वीक्स से। फिर कुछ ज्यादा फीचर है तो स्प्रिंट रहेगी 3 वीक की या फिर 1 मंथ की रह सकती है, 1 मंथ से ज्यादा भी रहती है, बट वो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कोई 6 वीक में डिलीवर कर रहा है। तो ये होता है, एक पूरी स्प्रिंट 1 वीक की हो सकती है, या फिर किसी कंपनी की ये भी पॉलिसी हो सकती है कि वो 2 स्प्रिंट जो है कंटिन्यूअसली डिजाइन कर रहे हैं और उसके बाद वो उसको एक साइकिल में डिलीवर कर रहे हैं। इसको बोलते हैं गाइस साइकिल। जो एक चीज ऐसे कंटिन्यूअसली हो रही है तो ये क्या हो गई, एक साइकिल हो गई, राइट। तो कोई बोलता है कि हम मंथली साइकिल फॉलो करेंगे, कोई बोल रहा है हम 2 वीकली साइकिल फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं इसको ही बोलते हैं ड्यूरेशन साइकिल अजाइल में, ओके। आप ड्यूरेशन भी बोल सकते हो और आप साइकिल भी बोल सकते हो। मेघना क्या बोला आपने, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ड्यूरेशन बोलेंगे या फिर साइकिल बोलेंगे, जो पर्टिकुलर हम चीज डेवलप करके उनको डिलीवर कर रहे हैं, वो क्या हो गई आपकी एक पूरी साइकिल, ओके। और ये कंटिन्यूअस साइकिल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हो, कंटिन्यूअसली डेवलप कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ओके गाइस, ओके। और यही इसका क्या है, अजाइल का फीचर है गाइस। जैसे देखो अभी मैंने आपको इसीलिए बताया था कि हमें कंपैरेटिवली पढ़ना है, तो जब हमने वाटरफॉल मॉडल देखा था तो गाइस वाटरफॉल मॉडल में ये चीज पॉसिबल है क्या, जब हमने वाटरफॉल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वाटरफॉल का मेन मोटिव ही क्या है कि जब रिक्वायरमेंट पहले फेज में क्लियर है तभी वो चीज नेक्स्ट फेज में जा रही है, ओके। और फिर नेक्स्ट फेज जब एनालिसिस क्लियर है तभी डिजाइनर के पास आ रहा है, तो इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, ओके। मतलब इसका ये प्रिंसिपल ही नहीं है कि कोई चीज एट ए टाइम वो क्या करे, एक्सेप्ट करे और इम्प्लीमेंट करे। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका प्रिंसिपल ही ब्रेक हो रहा है ना, वो तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ओके। और जब हम इसकी बात करते हैं वी मॉडल की, तो वी मॉडल में भी क्या हो रहा है गाइस कि अगर चेंजेस आया तो यहाँ पे चेंज एक्सेप्ट तो करते हैं, बट उनको क्या करना पड़ता है ना, उस चीज में सभी चीजें वापस से चेंज करनी पड़ती है वी मॉडल में, कि उसको डॉक्यूमेंटेशन से फिर स्टार्ट करना पड़ता है अगर कोई आया है चेंज। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, फाइनेंशियली पहले तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है, फिर उनको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, बैलेंस बिगाड़ देती है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का।
तो वी मॉडल में भी ये पॉसिबल नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर फिश मॉडल में भी ऐसे ही है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन प्रोसेस हो रहा है और कोई भी चेंज आया तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे वापस से चीज इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे भी एक ये ऐसा है कि ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ओके, यही इसका डिसएडवांटेज है, ड्यूरेशन और बजट, ये दोनों चीजें बढ़ जाती है यहाँ पे। तो इन दोनों तीनों मॉड्यूल्स में ये चेंज एट ए टाइम जो एक्सेप्ट करना है ये पॉसिबल नहीं है, या फिर पॉसिबल है वी मॉडल और इसमें, तो उसमें उसका क्या होता है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन और बजट ये दोनों चीजें बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये जो है अजाइल बेस्ट प्रैक्टिस इसीलिए है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर फीचर ऐड करना हो, न्यू जो चेंजेस है वो कभी भी वेलकम करते हैं और उसको कंटिन्यूअसली जो है रिजॉल्व करते हैं। ये इसका मेन मोटिव है गाइस। ओके, अभी उसकी जो प्लानिंग है वो कंटिन्यूअसली चलते जाती है गाइस। जैसे स्टेक होल्डर के साथ प्रोडक्ट ओनर की जो मीटिंग है वो हम बोल सकते हैं, अगर कोई 15 डेज में डिलीवरी दे रहा है, 2 वीक में डिलीवरी दे रहा है कोई प्रोजेक्ट में, तो वो एवरी 2 वीक प्रोडक्ट ओनर की स्टेक होल्डर के साथ क्या होगी, मीटिंग होगी। उस मीटिंग में क्या करेगा, वो जो पहले उसने काम मतलब हो गया है वो डिलीवर कर देगा, लॉन्च होगा प्रोडक्ट, और नए रिक्वायरमेंट क्या करेगा उनसे कलेक्ट करेगा। ओके, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सिंपल रिपोर्टिंग वहाँ। ठीक है, समझ में आया आपको इतना कि अजाइल में क्या हो रहा है? यस 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 ओके ओके, ये सबको क्लियर है। तो अजाइल का मेन मोटिव क्या है गाइस? कंटिन्यूअस डिलीवरी, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, चेंज एक्सेप्ट करता है एट एनी टाइम, एनी फेज। ऐसे नहीं होता है कि अभी नहीं बोल रहे या कुछ भी। ठीक है, और अभी उसके बाद अभी सिंपल ये क्या है, वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस इसको बोला है। इसी वजह से अभी वैल्यू ड्रिवन क्यों है कि हम क्लाइंट का चेंज किसी भी टाइम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करके चेंज करके डिलीवर कर रहे हैं, इसीलिए वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस है। जैसे देखो वाटरफॉल मॉडल और फिश मॉडल में क्या था ना कि हमने देखा कि प्ले स्टोर पे डिफरेंट एप्लीकेशन में पीपल रिव्यू देते हैं या फिर कमेंट लिखते हैं कि ये चेंजेस चाहिए। तो वो जो चेंजेस है वो सब कुछ है, एप्लीकेशन वो डिलीवर और सब कुछ हो गया, उसके बाद वो एक ही टाइम में फिर 6-7 महीने लगाएंगे, फिर उसके ऊपर वो सब फीचर कलेक्ट करके फिर क्या करेंगे, उसका पर्टिकुलर वर्जन रिलीज करेंगे और उस वर्जन में वो रिजॉल्व होंगे। ओके, तो उसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है गाइस कि पर्टिकुलर मतलब वो 3 महीने में ही न्यूली फीचर ऐड कर देंगे। उसके लिए बहुत बजट और क्लाइंट के वैसे रिक्वायरमेंट उसको लगना चाहिए कि ये चीज जरूरी है, इम्प्लीमेंट करनी है। तो एप्लीकेशन एक बार डिलीवर हो गया ना, उसके बाद हो सकता है कि 1 साल के बाद उसका नेक्स्ट वर्जन आए, न्यू फीचर वो जो है वो ऐड हो, या फिर कभी कभी हो सकता है कि कुछ पॉपुलैरिटी नहीं हो, एप्लीकेशन छूट भी जाए, वो वैसे का वैसे रहे, उसमें कुछ चेंजेस आए ही नहीं, या फिर कभी 6 महीने में भी चेंजेस आ सकते हैं पॉपुलैरिटी और सब बजट के हिसाब से। कुछ फिक्स नहीं है कि जो चेंजेस है, बट इन केस ऑफ अजाइल क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली उसमें अपडेट आ ही रहे हैं। ओके, मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, किसी गवर्नमेंट एजेंसी का प्रोजेक्ट है इनके पास, पर्टिकुलर आईटी कंपनी के पास, या फिर आप कंसिडर करो कोई बैंकिंग का एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है किसी कंपनी के पास, तो उनको कंटिन्यूअसली सर्विस दे रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, ये ऐसे छोटे छोटे फीचर्स कंटिन्यूअसली ऐड होके वो डिलीवर होते रहते हैं और उसमें क्या बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंट होते रहते हैं। इस 15 डेज में उन्होंने अगर कोई फोन की टैब डाली है, फिर नेक्स्ट 15 डेज में वो देख रहे हैं कि यूआई पे काम कर रहे हैं कि यूजर इंटरफेस कितना फ्रेंडली हो। तो ये चीजें कंटिन्यूअसली चलती जाती है। मतलब क्या हो रहा है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूजेबिलिटी वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं छोटे छोटे, और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। उसके लिए इतना वेट करने की जरूरत नहीं है कि 6 मंथ के बाद मैं इतने सब थ्योरीज कलेक्ट करूंगी और वो इम्प्लीमेंट करूंगी, बाद में डिलीवर करूंगी। ये चीज अजाइल में नहीं होती है, इसीलिए इसको वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस बोला है। ओके, मतलब छोटे छोटे चेंजेस छोटे इम्प्लीमेंट होते जाएंगे और प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी में क्या होगा, फीचर्स ऐड होते जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस। ये सिंपल है, आप 1 लाइन में बता सकते हो। ओके, तो आपको मोस्टली क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में कि आप कौन से इसमें वर्क करते हो, तो आप क्या बोलेंगे, अजाइल में वर्क करते हो, हमने अजाइल प्रैक्टिस फॉलो की है।
अब अजाइल में क्या है गाइस कि डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है, तो वो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स इसीलिए मतलब प्रोडक्शन सपोर्ट का अलग फ्रेमवर्क है, टेस्टर डेवलपर का अलग है फ्रेमवर्क, डेवलपर के लिए अलग फ्रेमवर्क है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई बोर्ड होते हैं तो फिर डिलीवरी मैनेजर और इनके लिए अलग अलग बोर्ड होते हैं, उनके लिए अलग से फ्रेमवर्क है। तो हम जो टेस्टर एज अ टेस्टर हम काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गाइस स्क्रम फ्रेमवर्क में काम। ओके, उस पे हम आते हैं। देखो हमने यहाँ पे देखा, हाँ, तो स्क्रम एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ये जो चीजें हैं ये क्या है, दोनों एक फ्रेमवर्क है और हम काम कर रहे हैं स्क्रम में। ओके, तो अभी स्क्रम क्या है उस पे आते हैं हम। ओके, तो पहले तो देखो कि प्रोसेस और फ्रेमवर्क क्या होता है जो हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या होती है, हम बोल सकते हैं कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो पर्टिकुलरली ड्यूरेशन या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में क्या बोल सकते हैं हम कि वर्क वे ऑफ वर्क क्या हो सकता है। ओके, तो पर्टिकुलर उसको हम बोलेंगे फ्रेमवर्क। अभी फ्रेमवर्क फॉलो करने के डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 5 टाइप ऑफ फ्रेमवर्क जो है वो अजाइल में है। तो कैनवन, लीन, इसके हिसाब से क्या है कि इसके कुछ अलग अलग रूल्स है और वो वैसे वैसे फॉलो होते हैं। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज आवर फ्रेमवर्क। ओके, जैसे अभी कैनवन है, तो कैनवन क्या है कि बहुत सारे जिन्होंने जीरा देखा होगा, शायद कुछ लोग वर्किंग है, उन्होंने प्रोडक्शन सपोर्ट में जीरा इस टूल के बारे में सुना होगा। सुना है किसी ने? सौगात और आई थिंक कॉग्निजेंट में मोस्टली फॉलो होता है, या फिर अदर कोई पीपल प्रोडक्शन सपोर्ट में है। तो गाइस जीरा एक टूल है जहाँ पे डिफरेंट बोर्ड्स रहते हैं। ओके, हम भी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें डिफरेंट बोर्ड्स, कैनबन बोर्ड्स और ऐसे बोर्ड्स रहते हैं। ये मोस्टली स्क्रम मास्टर या फिर अदर कुछ डिलीवरी मैनेजर्स कस्टमर से क्लाइंट से रिलेटेड है तो उनके लिए फॉलो होता है कैनबन। लीन जो है वो भी है प्रोडक्शन सपोर्ट के लिए फ्रेमवर्क, जहाँ पे कस्टमर्स के लिए यूज होता है कि फास्टली डिलीवरी और जो प्रोग्रेस है वर्क की उसको ट्रैक कैसे किया जाए, उसके लिए होता है लीन फ्रेमवर्क। तो कैनबन और लीन इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए रखो कि ये डिफरेंट फ्रेमवर्क अजाइल में फॉलो होते हैं, हम इसमें वर्क नहीं करने वाले हैं। उसके बाद आता है एक्सपी और एफडीडी। आप देखो तो एक्सपी मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग होती है, और एफडीडी में होता है फ्यूचर रिवर डेवलपमेंट। ओके, तो फिर इसमें क्या आ जाता है ना कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हो रही है, ये हमारी चीज नहीं है, ये तो डेवलपर फॉलो करेंगे उसके लिए है। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी वही है, उसमें कुछ अलग पार्ट्स आ जाते हैं जैसे कि पेयर प्रोग्रामिंग और वो सब चीजें भी अजाइल में फॉलो होती है। अभी पेयर प्रोग्रामिंग क्या है, तो पेयर प्रोग्रामिंग ऐसी चीज होती है जो अजाइल में फॉलो होती है गाइस। तो पेयर प्रोग्रामिंग इसका पार्ट नहीं है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, वो स्क्रम में आ जाता है, स्क्रम फ्रेमवर्क में ही आ जाता है। वो एक प्रैक्टिस है ओनली, कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं है कि कोई भी टेस्टर, अभी आप टेस्टर बनके किसी प्रोजेक्ट में जाओगे सिलेक्ट होने के बाद, आप एक्सपीरियंस पर्सन हो बस, बट आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्या हो, न्यू हो, आपको डोमेन का नॉलेज पता नहीं है, आपको प्रोजेक्ट का टेक्निकल फ्लो भी पता नहीं है। उस टाइम पे ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको ऐसे एज अ फ्रेशर ट्रीट करके वो पहले से ही सब चीजें सिखा दे या फिर आपको 1-to-1 पढ़ाए, तो ये चीज नहीं होती है। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं गाइस। मोस्टली सब ऑर्गेनाइजेशन में नहीं फॉलो होता है बट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फॉलो होता है। तो पेयर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक सीनियर डेवलपर के साथ एक जूनियर डेवलपर को जो है वो पेयर अप किया जाता है, और एक सीनियर टेस्टर के साथ जूनियर टेस्टर को पेयर अप किया जाता है। फिर वो लोग साथ में काम करते हैं और वो जो सीनियर टेस्टर है वो उसको गाइड करेगा हर एक चीज में। ओके, स्क्रीन शेयर करके काम करेंगे, एक ही फ्लोर पे है तो साथ में बैठ के काम करेंगे, डिफरेंट जगह पे है तो शेयरिंग में काम करेंगे। तो क्या होता है कि एक को यूजर स्टोरी असाइन हो रही है वो उनको एक्सप्लेन करेंगे सिंपल वे में,
और जो भी है उनको बताएंगे। इससे क्या होता है कि उनके डिलीवरी पे भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या कि रुक के उनको पहले पढ़ा रहे हैं, फिर वो काम के लिए उसको रेडी करेंगे, फिर वो काम करेगा। तो ये चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि अजाइल में प्रैक्टिस ही ये है कि यहाँ पे आप कंटिन्यूअसली कुछ तो भी डेवलप करके डिलीवर कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे सिंपली बैठ के किसी को पढ़ा रहे हो और बाद में उसको काम कर रहे, ये नहीं हो सकता है। वो आपको डाल देंगे ज्यादा से ज्यादा 15 से बहुत ज्यादा लर्निंग और क्रिएटिव प्रोसीजर ऐसे नहीं फॉलो होती है। यहाँ पे पेयर प्रोग्रामिंग फॉलो होगी कि वो साथ में लेंगे, वो एक चीज आपको समझा देंगे और आपको उसी दिन से काम भी करना पड़ेगा। ओके, केटी और सब चीजें हो जाती है, बट ऐसे एक अप्रोच होता है कि किसी के गाइडेंस के अंदर उस बंदे को डाल देते हैं और फिर उसको काम भी करना पड़ता है और वो साथ साथ पढ़ता है। मतलब थोड़ी चीजें अंडरस्टैंड करेगा, उतनी ही इम्प्लीमेंट करेगा। तो ऐसे पेयर